अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट जो है उसकी जो है थीरी जो पार्ट है या कंसेप्चुअल पार्ट है उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी और उसमें हमने कुछ उसके जो थोड़े से प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स थे उसको भी थोड़ा सा टच किया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम इसको फॉर्मली इसके कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लिंक लिस्ट को मेमोरी में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग एनी कंपाइलर, और कैसे लिंक लिस्ट पर से गुजरा जा सकता है, ट्रेवर्स किया जा सकता है, कैसे उसमें आइटम इंसर्ट किया जा सकता है और कैसे उससे आइटम डिलीट किया जा सकता है वगैरह वगैरह। अब ये बिल्कुल ऑपरेशंस वैसी हैं जैसे कि हमने इससे पिछला डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था एरे, और एरे में भी हमने यही फंक्शंस, यही इंटरफेसेस क्लाइंट को एक्सपोज किए थे, और यहाँ पे भी हम एक लिस्ट की ही एक फॉर्म स्टडी करने जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और हम इसके जो इंटरफेसेस हैं यानी डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो क्लाइंट को जब एक्सपोज करेंगे तो उसको ये फील नहीं होने देंगे कि हमारे बैक एंड पे या आपके सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे लिस्ट की कौन सी फॉर्म मौजूद है। ये प्रोग्रामर का टास्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टास्क है, डिज़ाइनर का टास्क है कि वो ये डिसाइड करेगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कौन से किस्म का डेटा स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल करना है, चाहे वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि अभी आपने नहीं पढ़े, और उसकी भी बात जब आएगी तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। लिहाजा आज जो है हम डायरेक्टली इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है उसको टच करते हैं। मैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको पिछले लेक्चर में सारा दे चुका हूँ। अब हम कोशिश करते हैं कि आज हम इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर थोड़ी सी जो है वो हम कोडिंग जो है उसको देखें। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें लिंक लिस्ट की कोडिंग, तो मेरा ख्याल है अब तक की जो आपकी प्रोग्रामिंग का जो एक्सपीरियंस है और जो ऊप का नॉलेज जो हमने डिस्कस भी किया था, समरी भी उसकी ली थी हमने इस कोर्स के शुरू में, तो उसको देखते हुए अगर हम सोचें तो लिंक लिस्ट की हमें एक शायद क्लास बनानी पड़ेगी अगर हम लिंक लिस्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और उस क्लास में जो है बेसिकली अगर हम उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो क्लास लिस्ट के नाम से आप बना सकते हैं, और उसके अंदर में भी आपके जो हैं कुछ मेंबर्स होंगे, प्राइवेट सेक्शन में डाटा मेंबर्स होंगे, कोई पब्लिक सेक्शन होगा जिसमें आपने अपने इंटरफेसेस इस क्लास के यानी कि जो फंक्शंस आपने यूज़र को एक्सपोज करने हैं वो होंगे। मिसाल के तौर पे इनिशियलाइजेशंस के लिए आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। जब फाइनली आप एग्जिट करेंगे प्रोग्राम में तो इसमें वो चीज़ डालेंगे जो डायनेमिक मेमोरी आपने ली है तो उसको आपको निकालनी होगी, यहाँ से डिलीट करनी होगी। मे भी शायद आपको सर्च का फंक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब ये कि मैं ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कोड स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्लूड iostream.h से लेके गेट ch या ब्रैकेट तक या सेमीकोलंस वो सारे तो नहीं एग्जैक्टली बता सकता, लेकिन मोटा मोटा आपके सामने जो सेंटेक्स आज मैं लिखूंगा उससे आपको कम से कम समझ आता रहेगा, क्योंकि C++ का सेंटेक्स ही मैं बेसिकली फॉलो करूंगा क्योंकि उससे आप सब लोग फेमिलियर हैं। इसी तरह हमारे पास डिलीट का फंक्शन भी शायद हो, मे भी आप पूरी लिंक लिस्ट पर से गुजरना चाहते हो, प्रिंट का फंक्शन भी आपने ट्रेवर्स करना चाहते हो तो वो बनाएं। और इसी तरह प्राइवेट पार्ट में अब आपको कंसेप्चुअली पता है कि आपकी लिंक लिस्ट का एक हैंडल होगा जिसका भी एक पॉइंटर आपको शायद बनाना पड़ेगा, नोड टाइप। और नोड हम देख चुके थे कि आप स्ट्रक्चर नोड जो बनाएंगे लिंक लिस्ट का, तो हम लेट्स से अभी बनाते हैं आज लिंक लिस्ट जिसमें एक इंटीजर होगा, इन्फो पार्ट इंफॉर्मेशन होगी उसमें, और नोड टाइप का एक पॉइंटर हमें बनाना पड़ेगा नेक्स्ट के नाम से। और उस नोड ही टाइप के पॉइंटर के हम क्लास में एक हैंडल के होगा जिसका नाम होगा मोस्ट प्रोबेबली हेड, जो आपको याद होगा हमने कहा था कि हम उसको लिंक लिस्ट के जनाब हेड पे
जो है खड़ा करेंगे। उसके बाद हमारे पास शायद कुछ टेम्प्रेरी पॉइंटर्स भी हमें ज़रूरत पड़े, जैसे हमने करंट, पी, क्यू, टेम्प, टेम्प्रेरी, तो हम कह देते हैं कि हमें एक टेम्प शायद चाहिए हो, मे बी एक पॉइंटर टेम्प 1 के नाम से शायद चाहिए हो, शायद टेम्प 2 भी चाहिए हो, डिपेंड करता है कि हम आगे जाके कोड किस तरह लिखते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आप शुरू में जो आपके जहन में आएंगी वो आप इस क्लास में इनिशियलाइज कर लेंगे, मतलब डिक्लेयर कर लेंगे। अब जब इनिशियलाइजेशन का स्टेज आएगा हमारे पास, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके कंस्ट्रक्टर में ये जो है इसकी अगर डेफिनीशन देनी होगी क्लास की, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जितनी भी आपकी जो डाटा मेंबर्स हैं उसकी इनिशियलाइजेशन यहाँ होगी। तो हम फिलहाल अपनी जो है ना कन्वीनियंस को देखते हुए सिर्फ ये लिखते हैं कि हेड इज़ इक्वल टू टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प 1 इज़ इक्वल टू नल, यानी सारे जो हमारे पॉइंटर्स हैं बेसिकली वो जो हैं उनको नल कर देते हैं। अगर ये आपको मेरी जो है ना फेस के पीछे नज़र आ रहा है तो आप इसको सुन लें कि अगर वो कट रहा है आपका राइटिंग मेरी, कि हेड इज़ इक्वल टू टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प 1 इज़ इक्वल टू नल, मीन्स कि आप हम इनिशियली कंस्ट्रक्टर में इन सब को नल वैल्यू दे सकते हैं। बाद में हम जब बनाएंगे लिस्ट वगैरह या डिलीशन करेंगे तो फिर हम इन टेम्प्रेरी पॉइंटर्स को और हेड को शायद अपडेट हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे। अब आते हैं इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो ज़ाहिरी बात है इस क्लास को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको शायद एक मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा, और मेन फंक्शन में आपको मोस्ट प्रोबेबली इस क्लास लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप इस क्लास के ये जो हमने ऊपर डेटा मेंबर्स बनाए हैं, सॉरी मेंबर फंक्शंस हैं, इनको एक्सेस करना पड़ेगा। और आपको इल्म में है कि जब क्लास में आप होते हैं तो आपकी इस क्लास में अगर आपने इस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं यानी ये जो पॉइंटर्स हैं, अगर इसने किसी एक फंक्शन में भी आपने इसको कहीं अपडेट किया तो वो बाकिया फंक्शंस को भी वो अपडेट जो होगी वो बेसिकली विजिबल होगी। लिहाजा अब हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे अब अगर हम इसके जो है ना फंक्शंस यूज़र को एक्सपोज करते हैं तो बाद में पूरा कोड तो नहीं यहाँ लिख सकता, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस का एक फंक्शन बना लें बेशक आप इसके अंदर लिस्ट क्लास के अंदर, जिसमें आप उसको एक लूप के ज़रिए उसको बार बार जो है ना एक्सेस करें। मैं जानबूझ के पूरा कोड नहीं लिख रहा क्योंकि फिर आप पूरी तरह से स्पून फीड हो जाएंगे और आपका अपना दिमाग काम करना छोड़ देगा। लिहाजा मैं सिर्फ इशारात यहाँ करूँ, जहाँ ज़रूरी कोड होगा वहाँ मैं लिखूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि अब मैं फंक्शंस जब लिखूँगा आपके सामने, इनकी डेफिनेशंस लिखूँगा, लिस्ट, सर्च, डिलीट, प्रिंट या ऐड का फंक्शन बहुत ज़रूरी है जो हमने यहाँ नहीं लिखा, जिसके ज़रिए हम लिंक लिस्ट में एडिशन करेंगे, तो वो उनके कोड्स तो मैं लिखूँगा, लेकिन कोड को संभालना, मेन से स्टार्ट करना, तो ये चीज़ें मैं आई होप कि आप लोगों को आनी चाहिए और आती होंगी भी। तो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं एक ऑप्शंस का एक फ़ंक्शन बना लूँ जिसके ज़रिए मैं अगर आपको याद हो तो शायद इस तरह की काम हमने जो है ना उधर लिस्ट में भी कहा था कि एक ऑप्शंस का एक इस क्लास के में एक ऑप्शंस होंगे, उसमें कुछ ऑप्शन स्क्रीन पे आनी चाहिए यूज़र की, मतलब लेट्स से प्रेस 1 टू ऐड, press 2 to delete, press 3 to let's say search, press 4 to print the let's say link list वगैरह वगैरह, and press 5 to exit, यानी प्रोग्राम एग्जिट कर दें। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने होंगे इसमें। फिर जब यूज़र जो क्लिक करेगा यानी जो प्रेस करेगा बटन, उस पर आप इसको लूप के अंदर एक स्विच लगा दें। मतलब ये एक सोल्यूशन है, मैं आपको पूरी तरह डिक्टेट इसलिए नहीं करना चाहता कि फिर आप मेरे ही स्टाइल ऑफ जो कोड है, कोडिंग का स्टाइल है, वो कॉपी करने की कोशिश शायद करेंगे और आप अपना दिमाग आपका बिल्कुल सोचेगा नहीं। इसलिए मैं आपको सिर्फ इशारात ज़्यादा करूँगा सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आप इसको किसी और तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्विच लगा दिया आपने इस पे, तो जो ऑप्शन यूज़र ने यहाँ क्लिक किया उस पर आप केसेस लगा दें कि केस 1 जब होगा तो आपने वहाँ पे लेट्स से ऐड का फंक्शन obj डॉट ऐड का फंक्शन कॉल किया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इसका आप बना चुके हैं क्लास का, और उसमें फिर आप यहाँ पे यूज़र से इससे पहले भी इनपुट ले सकते हैं कि भाई क्या आप ऐड करना चाहते हैं, या आप
उस क्लास उस फंक्शन के अंदर ऐड के जाके भी पूछ सकते हैं। वो भी मैं आगे डेफिनेशन लिखता हूँ ऐड की, तो वहाँ बता दूंगा। और जो है तो मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। और या ये कि आप एज अ पैरामीटर लिस्ट एक नंबर भेज दें वेरिएबल में इनपुट लेके कि भाई इसको ऐड करो, तो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। बट हमने उसमें नहीं जाना, हमने बेसिकली लॉजिक पे फोकस करना है कि ऐड की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इसी तरह केस 2 अगर होगा तो मिसाल आपने वहाँ पे डिलीट का फंक्शन कॉल किया होगा, केस 3 के लिए जो ना आपने सर्च, और केस 4 के लिए प्रिंट वगैरह, और ये एक लूप में होगा। और तो बार बार यानी कि ये आपसे वो ऑप्शंस लेके पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो यू नेवर नो कि यूज़र शायद शुरू में 10 दफ़ा ऐड क्लिक करे 1 इस लूप के अंदर, और यहाँ पे और 10 दफ़ा डिलीट ऐड करने के बाद वो शायद 3 दफ़ा सर्च करने का आपसे कहे, 10 दफ़ा ये और 3 दफ़ा, फिर वो शायद एक दफ़ा प्रिंट करने का कहे, फिर शायद वो आपसे कहे कि जी सर्च करके दो, एक आइटम को डिलीट करके दो, तो वो शायद 3 दफ़ा 3 डिलीशंस मांगे। तो अब आपकी लिंक लिस्ट में जो है ना, अगर तो शुरू में 100 एलिमेंट्स थे तो अब आपके 3 डिलीशंस के बाद 97 एलिमेंट्स रह जाने चाहिए। इसी तरह तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शंस हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसकी कॉलिंग, ये आपने यूज़र को इख्तियार दिया है कि वो कुछ भी कॉल कर सकता है। हाँ, उसमें चेक्स आपने लगाने होंगे कि डिलीशन पहले दिन नहीं कॉल वो कर सकता, अगर कर भी दे गलती से तो फिर डिलीशन के अंदर आपके चेक होने चाहिए। तो वो जब मैं डिलीट के फंक्शन पे आऊँगा इंशाल्लाह तो वहीं आपको बताऊँगा कि वो डिलीशन में क्या चेक होंगे जिससे वो गैर ज़रूरी तौर पे लिंक लिस्ट में घुसने की कोशिश करे, जबकि कुछ है ही नहीं लिंक लिस्ट में। तो ये बहरहाल चीज़ें हम देखते हैं। तो बहरहाल आपको एक फेयर आइडिया हो गया कि हाउ यू विल कंट्रोल योर कोड। मेन में आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें। इस लूप को रोकेंगे कैसे, तो ये अब ये मैं आप पे ज़रा छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बता सकता हूँ लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा कि लूप की कंडीशन क्या होगी कि जिससे आप इस मसलन जब कोई यूज़र 5 प्रेस करेगा तो केस में 5 में आपने एग्जिट 0 या इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखी होगी, तो वो तो आप लूप से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन बार बार वो जब लूप को चेक करेगा, हमेशा ये लूप ट्रू रहेगी, तो इसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्रामिंग के नॉलेज से पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे कि अब हम इन फंक्शंस को जो जो हमने ऊपर देखे हैं, ये सर्च, डिलीट, ऐड और प्रिंट, तो आज हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लें, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले आप फंक्शन पे आते हैं। मिसाल आसान से शुरू करते हैं ताकि थोड़ा सा आपका कि जो ना वो अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ चले। तो लेट्स से वी स्टार्ट विद द प्रिंट फंक्शन। और प्रिंट फंक्शन जब आप इन्वोक करेंगे तो लेट्स से उसको वॉइड प्रिंट होगा, मतलब ये कि आप कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते। अच्छा, अगर क्लास का फंक्शन है तो क्लास नेम लिखेंगे, फिर वो डबल कॉलन, फिर वो आपको पता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर आप जो है फंक्शन का नाम, तो उसका नाम लेट्स से अगर हमारा प्रिंट है और उसके अंदर हम आते हैं। तो अब मुझे बताइए ये कि हम कंसेप्चुअली ये देखते हैं कि लेट्स से इस प्रिंट से पहले 5 दफ़ा ऐड का फंक्शन कॉल हो चुका था, ठीक है। तो जाहिर बात है लिंक लिस्ट में वो मुझे बताइए, अभी ऐड हमने डिस्कस नहीं किया, वो मैं करता हूँ। लिंक लिस्ट में प्रिंसिपली 5 नोड आपके होने चाहिए, ठीक है ना जी। और मसलन ये कि शुरू में 3 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है और फिर 1 है लेट्स से। तो अब अगर जैसे एरे को आप फिल करते थे और आपको कहा जाता था कि इसको प्रिंट करें, तो उसी तरह अब हम चाहते हैं कि ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, इसको प्रिंट किया जाए। तो प्रिंट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि आपने, अगर याद हो, हमने वहाँ पे कंसेप्चुअली बात की थी कि आपने खामखा हेड पॉइंटर जो है पहले नोड पे खड़ा किया होना चाहिए, ये लाजमी है। वजह ये कि इसके ज़रिए ही आप अगले पे जा सकते हैं, इस पॉइंटर के ज़रिए, और फिर उसके नेक्स्ट के ज़रिए आप उससे आगे जा सकते हैं, फिर उसके नेक्स्ट के ज़रिए से 5 पे जा सकते हैं, और उसके 5 के नेक्स्ट के ज़रिए 1 पे जा सकते हैं। तो जब तक आपका हेड इस पे नहीं होगा तो आप पूरी लिंक ट्रेवर्स ही नहीं कर सकते। लेकिन हमने साथ ही वहाँ पे कंसेप्चुअली डिस्कस किया था कि हेड को आप मूव नहीं करेंगे। अगर आपने हेड उठा के गलती से 8 पे ले आए
7 पे ले गए, तो फिर कल को दोबारा अगर प्रिंट कॉल हो गया या सर्च कॉल हो गया तो फिर ये पहले दो नोड्स उसमें नहीं सर्च हो पाएंगे, क्योंकि आप अपना हेड मूव कर चुके हैं। आप हेड से शुरू करेंगे तो लाजमी बात है कि पीछे तो कुछ नोड्स आपसे मिस हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम इसको ज़रा देखें, ये कि आप जो आपने वो टेम्प्रेरी पॉइंटर्स बनाए थे उनका इस्तेमाल अब हमें यहाँ पे चाहिए होगा। ये हमने इसीलिए बनाए थे कि हम इसके ज़रिए से डिलीशन करेंगे या इंसर्शंस वगैरह करेंगे। तो जो है आप अब आ जाते हैं कि एक टेम्प्रेरी पॉइंटर हम लेते हैं उसी में से, और उसमें उसूली तौर पे अगर आप गौर करें तो अभी हमें क्या करना है, हमें इधर एक टेम्प्रेरी पॉइंटर हेड के इक्वल करना होगा। बड़ी ज़रूरी बात है, यहाँ समझ लें तो आगे हेड ये एडिशन में डिलीशन में सब में काम आएगी ये बात। और उस पॉइंटर को मुझे टेम्पररी यहाँ साइन करके पहले इसको विजिट करके प्रिंट करना चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंटर को यूज़ करके मुझे टेम्प पॉइंटर को यहाँ से उठा के यहाँ लाना चाहिए, जिसके ज़रिए मैं 8 को प्रिंट करूँ। फिर उसका जो नेक्स्ट है उसको उठा उसके ज़रिए से मुझे इस टेम्प को यहाँ ले जाना चाहिए, और फिर 7 प्रिंट होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट के ज़रिए से मुझे टेम्प को 5 पे ले जाना चाहिए, और 5 के नेक्स्ट के ज़रिए से मुझे टेम्प को 1 पे ले जाके उसको प्रिंट कर देना चाहिए। तो लिहाजा मेरी स्क्रीन पे जो है आपके सारे जो वैल्यूज़ हैं इस लिंक लिस्ट में वो सारी जो है ना वो आपकी जो है प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं ये देखता हूँ कि इसके लिए हम आज तो कंसेप्चुअली तो क्लियर है, अब हमें ये देखना है आज कि हम इसको के लिए क्या वो काम करेंगे, तो वो अब देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको टेम्प को जब प्रिंट में आएंगे तो टेम्प को कहाँ खड़ा करना पड़ेगा, हेड पे, पहली लाइन। तो ये देखें ये टेम्प यहाँ खड़ा हो गया। अच्छा, वो बहस अब मैं कर चुका हूँ, वो आप पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं कि यहाँ टेम्प इज इक्वल टू हेड लिखूँगा या हेड इज इक्वल टू टेम्प लिखूँगा, तो ये आपने अपनी जो है ना दिमाग में ये बात गुत्थियाँ सुलझानी है ख़ुद कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ रिजॉल्व होती है। तो मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी है या ये लिखनी है। बहरहाल चूँकि आपने टेम्प को अपडेट करना है तो हेड का एड्रेस टेम्प में आएगा, तो हेड का एड्रेस इस डब्बे का है पूरे का, वो एड्रेस टेम्प में लाना है। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है ये ठीक है और ये गलत है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब जब ये आपने इनिशियलाइजेशन कर ली तो अब ज़ाहिर बात है आपको बार बार मुझे ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 प्रिंट करके देनी है। तो जब आप एरे में, मुझे याद कीजिए, जब आप एरे में होते थे तो एरे में आप जो है ना एक लूप लगाते थे ना, यही डाटा अगर एरे में होता तो कैसे होता, 3, 8, 7, 5 और 1। और ज़ाहिर बात है आप यहाँ पी पॉइंटर खड़ा किया था आपने, फिर याद करें आपने उसको लूप में पी प्लस प्लस किया होगा, और पी प्लस प्लस कर करके आप आगे जाते थे, और सी आउट साथ में स्टैटिक पी भी करते जाते थे। वो जो हमने पहले लेक्चर में वो जो मैंने आपको एरे पे एक पॉइंटर्स की मिसाल समझाई थी, एरे पे चलवाई थी पिछले लेक्चर में, वो आप वहाँ देख सकते हैं स्लाइड्स में, मेरी वो कोड भी उसका अवेलेबल है, वो ये किया था। लेकिन अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे तो कंटिगुअस मेमोरी है ना एरे, इसलिए यहाँ पे आपकी पी प्लस प्लस की स्टेटमेंट जेन्युइन है, क्योंकि पी प्लस प्लस का मतलब है कि पी अगर यहाँ है तो वो उठ के 8 पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप 10 प्लस प्लस अगर लिखेंगे तो ये तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि टेम्प अगर यहाँ खड़ा है, आपने अभी खड़ा किया है पहली लाइन में, तो वो तो प्लस प्लस होने का उसको समझ नहीं आएगी 10 प्लस प्लस का क्या। वो तो ये करेगा कि ये जो डब्बा है, ये मेमोरी में इसका जो भी एड्रेस है उसमें प्लस प्लस कर देगा, लेकिन वो 8 ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ उसके अगले ही डब्बे में पड़ा होगा। यानी ये तो कंटिगुअस मेमोरी नहीं होती। हमने कहा था लिंक लिस्ट में, ये वाला सेकंड जो नेक्स्ट पार्ट होता है ये होता ही इसीलिए है कि जिसके ज़रिए से आपको ये पता चल सके कि आपका जो नेक्स्ट डब्बा है वो कहाँ पड़ा है मेमोरी में। तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना नेक्स्ट ही लोकेशन पे पड़ा हो मेमोरी में, ठीक है ना। तो लिहाजा ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये जनाब इनजेन्युइन स्टेटमेंट बन जाती है यहाँ पे, और इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते। लिहाजा अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक लूप तो यहाँ भी चाहिए होगा जैसे वहाँ है, क्योंकि लूप पर से एक एक इटरेशन पे हमें एक एक आइटम को इस लिंक लिस्ट का प्रिंट करना पड़ेगा। अब वो लूप में मिसाल के तौर पे अगर हम चलेंगे तो उसको रोकेंगे कहाँ, तो उसकी जो है ना कंसेप्चुअली हमने एक रीज़न पढ़ी थी कि टेम्प यहाँ से चलते चलते आगे जाएगा, और एक दिन आएगा कि जब आप टेम्प को उसको आगे लेके जाएंगे तो उसके नेक्स्ट में नाल आ जाएगा, ये ग्राउंड कर देते हैं जैसे बिजली, या पॉइंटर ग्राउंड हो गया है। तो ये कब होगा, जब आप इस आखिरी नोड 1 वाले नोड पे पहुंचेंगे। लिहाजा इसके बाद आपकी जो है ना लूप
रुक जानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक आपकी सारी प्रिंटिंग हो चुकी होगी। लिहाजा मुझे अगर इधर वाइल लूप लगाने की आप इजाज़त दें, फॉर से भी ये काम हो सकता है, याद रखें डू वाइल से भी हो सकता है, लेकिन हम लेट्स से वाइल से करते हैं। और हम कहते हैं कि टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता, क्योंकि अभी तो नल नहीं है ना, अभी तो हेड पे खड़ा है, और एक दिन आएगा जब ये नेक्स्ट नेक्स्ट होता हुआ इधर आ जाएगा और इसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस दिन, क्योंकि उस दिन फिर टेम्प इक्वल टू नल हो जाएगा। तो जब तक नल नहीं है तब तक क्या करो, हर नोड की वैल्यू को प्रिंट करो। तो हम इस वाइल लूप के अंदर जनाब क्या लिख सकते हैं कि हमने प्रिंटिंग करनी है, तो हम सी आउट टेम्प और अंदर जाके इस बड़े शॉपिंग बैग के अंदर जाते हैं, तो एरो ऑपरेटर से जाते हैं ना, और हम इसकी जो है ना इस पार्ट को हमने इन्फो पार्ट ऊपर स्ट्रक्चर में कहा हुआ है, तो हम कहते हैं इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अच्छा इसको प्रिंट कर दो, और प्रिंट करने के बाद अब लूप की अगली इटरेशन में आपको 8 पे जाना हो चाहिए ना, और फिर उसको सी आउट टेम्प इन्फो करना चाहिए। अब वो स्टेटमेंट क्या हो कि मैं अब ये चाहता हूँ कि इस टेम्प में एड्रेस आ जाए मौजूदा डब्बे के नेक्स्ट का, क्योंकि आपका टेम्प कहाँ खड़ा है, आपका टेम्प खड़ा है 3 के डब्बे पे, लेकिन उसके अंदर एक निशानी आपके पास पड़ी है नेक्स्ट की सूरत में, जिसके पास एड्रेस पड़ा है 8 का। तो अब इस तक पहुंचने के लिए, यानी इसके नेक्स्ट के जरिए 8 तक पहुंचने के लिए मुझे वो क्या लाइन लिखनी होगी कि जिससे मैं 8 पे पहुंच जाऊं। तो देखें ये अब वही है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट जैसे यहाँ है ना, ठीक है ना जी, ये जैसे आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए हेड दिया था ना इसको टेम्प को, तो अब आप टेम्प को क्या देना चाहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए कि वो 8 पे चला जाए। तो अब अगर गौर से सुने मेरी बात, ये देखें टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, 8 का। मौजूदा टेम्प 3 को देख रहा है, उसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस पड़ा है, 8 के इस पूरे शॉपिंग बैग का। आप उस पूरे शॉपिंग बैग के एड्रेस तक पहुंचने के लिए क्या लिखेंगे, टेम्प एरो नेक्स्ट। जैसे आपने सुबह ऊपर टेम्प एरो इन्फो किया है, तो उसके नेक्स्ट तक आप मुझे, अब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट को भूल जाएं, आप मुझे बताएं कि इससे फ़कत आप किस एड्रेस पे पहुंच गए हैं। खाली टेम्प से आप 3 के एड्रेस पे पहुंच गए, एरो नेक्स्ट को यूज़ करके आप उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है 8 के एड्रेस पे पहुंच गए, और ये 8 के डब्बे का एड्रेस आप अगर टेम्प को दे दें दोबारा असाइनमेंट स्टेटमेंट में ऐसे, तो अब मुझे बताएं ना, ये लाइन चलने के बाद टेम्प कहाँ खड़ा होगा। ये लाइन चलने के बाद ये टेम्प उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कोई बात समझ आपको आ गई होगी मेरी, कि अब आपका टेम्प आपने अपडेट कर दिया है, वो यहाँ से उठ गया है, और वो कहाँ चला गया है, वो आपके नेक्स्ट डब्बे 8 पे चला गया है। ठीक, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे लूप बंद कर दूँ, तो मुझे बताइए कि 8 पे जाने के बाद वो लूप में दोबारा आप आके चेक करेंगे, नल तो नहीं हुआ टेम्प तो नल नहीं है, 8 पे खड़ा है, तो सी आउट होगा टेम्प इन्फो। तो आपकी अभी तक पिछली लाइन में जब आप पहली दफ़ा चले थे तो टेम्प इन्फो आपने 3 सी आउट किया था, लूप की अगली इटरेशन में आपने क्या किया, टेम्प नेक्स्ट किया, और अगली आके टेम्प इन्फो फिर प्रिंट किया, तो अब क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, 3 के बाद 8 होगा। अच्छा 8 के बाद ये लाइन फिर चलेगी, टेम्प कहाँ खड़ा है 8 पे, टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है 7 का, 7 का एड्रेस किस में कॉपी हो रहा है टेम्प में, तो टेम्प यहाँ से उठ के किस पे चला गया इधर, ये ख़त्म। फिर लूप में वो जाएगा ऊपर, वो टेम्प नल तो नहीं है, तो वो इसकी इन्फो प्रिंट करेगा जो कि 7 है, प्रिंट हो जाएगी। फिर वो उसको नेक्स्ट करेगा तो 5 पे चला जाएगा टेम्प, तो वो उसको 5 को प्रिंट करेगा। फिर उसको नेक्स्ट करेगा तो वो 1 पे आ जाएगा, और जब 1 पे आएगा तो 1 को भी प्रिंट कर देगा, लेकिन जब 1 को प्रिंट कर लेगा तो अगली लाइन क्या लिखी है, टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प के नेक्स्ट यानी 1 के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नल पड़ा है ना जी ये, तो नल कॉपी हो जाएगा किस में, टेम्प में। जब नल कॉपी होगा तो आपकी वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब नल इज नॉट इक्वल टू नल, तो नल तो इक्वल होता है नल की, तो वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप से बाहर आ गए।
जब बाहर आ गए तो आप मुझे बताएं आपकी पूरी लिंक लिस्ट प्रिंट हो चुकी है कि नहीं स्क्रीन पे। आप बेशक इस स्टैम्प इन्फो के बाद स्पेसेस भी प्रिंट करा लें ताकि आप वो प्रिंटिंग आपको ज़रा उसकी शेप सही नज़र आए कि डाटा सही प्रिंट हुआ है कि नहीं बात। लेकिन मैं वो ज़रूरी लॉजिक जो है ना कोड में वो आपके सामने सिर्फ लिख रहा हूँ समझाने के लिए। बाकी आप अपने कोड को खूबसूरत बनाएं, आउटपुट को खूबसूरत बनाएं स्क्रीन पे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जितना आप उसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब, प्रिंट भी क्लियर हो गया आपको और प्रिंट में कोई भी चीज़ नहीं है। अलबत्ता अगर एक सवाल हम यहाँ पे ये अब उठाएं कि अगर तो जनाब कुछ भी ना होता लिंक लिस्ट में और आप प्रिंट कॉल कर देते तो ये आया कोड चलेगा कि नहीं? देखें, जब कुछ भी नहीं होगा लिंक लिस्ट में तो जब आप इस प्रिंट को कॉल करेंगे तो ये पहली लाइन क्या करेगी? टेम्प इज इक्वल टू हेड करेगी। हेड में क्या पड़ा होगा जब कुछ भी लिंक लिस्ट में नहीं होगा? नल होगा ना। नल इसलिए होगा क्योंकि ये देखें आपने शुरू में क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पे जो है ये नल असाइन किया था कि नहीं? तो जब आपने सबको नल असाइन कर दिया था तो अब जाहिर बात है जब ऐड कॉल ही नहीं हुआ यहाँ पे, अभी तक यूज़र ने नहीं किया, तो जब आप प्रिंटिंग पे आएंगे तो वो तो हेड में नल पड़ा होगा। और जब हेड में नल पड़ा होगा तो जब नल इसमें कॉपी होगा टेम्प में तो पहली कंडीशन वाइल लूप चलेगी नहीं क्योंकि वाइल नल इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो वो तो नल है, लिहाजा आपका फॉर्म कोड बाहर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि कोड बाहर तो आ जाएगा लेकिन आपको आउटपुट स्क्रीन पे ना हाँ ना कुछ जवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बना लें। जब भी आप कभी प्रिंट के फंक्शन में आते हैं, ऐड में आते हैं, डिलीट में इंशाल्लाह आएंगे, तो एक प्रैक्टिस बना लें कि जैसे ही आप यहाँ पे इस फंक्शन में किसी में भी घुसते हैं तो शुरू में उससे एक सवाल पूछ लें। यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू हेड से B1 पहले बेशक पूछ लें। वो क्या लिख रहे हो सवाल पूछ लें और मैं लिख देता हूँ, अब आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। और वो ये कि अगर आप कहते हैं कि अगर हेड नल है, जो कि है पहले दिन, तो मुझे बताइए ना, जब हेड नल है तो फिर दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, लिंक लिस्ट तो अभी कुछ बनी नहीं, तो काहे को आप प्रिंट कर रहे हैं, काहे को आप सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ उड़ाना चाह रहे हैं, क्या है मतलब ये कि फिर तो आप कुछ है ही नहीं। तो जब हेड नल होगा तो अब आप प्रिंट तो कुछ नहीं करेंगे, तो स्क्रीन पे आप सी आउट कर सकते हैं यूज़र के लिए ताकि उसको समझ भी आ जाए, क्या ब्रैकेट लगाएं और आप उसे लिख के दे सकते हैं एक मैसेज की सी आउट कि जी लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, और रिटर्न लिख दें, भाग जाओ वापस, जहाँ से आए थे वहाँ चले जाओ। यानी वो जो मेन फंक्शन में जहाँ पे आपने ऑप्शंस की बात की थी, तो वो ऑप्शंस जो हैं उसको आप दोबारा से स्क्रीन पे ले आओ और भाग जाओ क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू प्रिंट, ठीक है ना जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ चेक्स हैं जो कि आपको हर फंक्शन में लगाने होंगे और वो इंशाल्लाह आप जब कोड करेंगे तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा। अब आ जाते हैं हम अगली बात पे, एंड दैट इज़ अबाउट जो हमारा फंक्शन 3-4 हमने आज देख रहे हैं, उसके बाद दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, दैट इज़ ऐड। ऐड नाम रख लें, क्लास में आपने ऊपर ऐड रखा है, कुछ लोग इंसर्ट रखेंगे, ठीक है, जो भी है। और ऐड के फंक्शन में जनाब आपने वॉइड कुछ भी उसको रिटर्न लेट से अगर नहीं कराते आप तो अच्छा क्लास नेम लिख दें, वही जो सेंटेक्स है आपका, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐड लिखता हूँ और ऐड में आप आ गए। अच्छा, अब जब ऐड में आप आएंगे ना तो पहले दिन मुझे बताइए जब फर्स्ट टाइम ऐड कॉल होगा तो उस वक़्त तो लिंक लिस्ट में कुछ नहीं होगा ना। तो अब वही चेक जो मैंने कहा है कि जो अभी मैंने ये ऊपर आपको जो है ना सर्च में लगा के दिखाया है कि हेड इज इक्वल टू नल वाला चेक, तो ये पूछने के लिए या ये पता लगाने के लिए कि लिंक लिस्ट में कुछ है भी कि नहीं, तो मैं वो चेक अगर लगा दूं कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल,
तो ये किस बात की दलील होगा? आप बैठे ऐड में हैं, इसका मतलब है यू वांट टू ऐड समथिंग, लेकिन आपको ये भी पता लग गया कि भाई ये पहला ऐड कॉल हुआ है। असल में ये पहला ऐड का चेक क्यों हम सेपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान पे जोर देंगे तो समझ आ जाएगी। क्योंकि पहला ऐड जब लिंक लिस्ट में होगा तो उस सूरत में हेड को भी आपने उस नोड पे खड़ा करना होगा, हैंडल ऑफ द लिंक लिस्ट को भी एक दफ़ा सेट करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है? जब हैंडल ऑफ द लिंक लिस्ट को वहाँ पे सेट करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर नोड उसके आगे पीछे ऐड हो सकते हैं, तो हैंडल आपका पहले दिन से ही खड़ा होना चाहिए। और अगर आपने हैंडल नहीं खड़ा किया तो फिर ये इट्स अ लॉजिकल बग, ये लॉजिकल एरर है। कल को लिंक लिस्ट में कोई ऑपरेशंस आप करने की कोशिश करेंगे, सो यू वोंट बी एबल टू डू दोज ऑपरेशंस, बिकॉज आपका हेड ही आपके कंट्रोल में नहीं होगा। और यही गलती स्टूडेंट बार बार अक्सर करता है। क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ और मैं इस फेजेस से अपनी स्टूडेंट लाइफ में गुजर चुका हूँ। और जब फर्स्ट टाइम डेटा स्ट्रक्चर्स हमने भी अपने वक्त में इम्प्लीमेंट किए थे तो सारी सारी रात बैठे होते थे और हमें ये समझ नहीं आती थी कि हमारा कौन सा पॉइंटर है जो कि किसी गलत जगह पे खड़ा है। मेरे ख्याल में मैं समझ रहा हूँ इधर खड़ा है, लेकिन वो मेमोरी में कहीं और होता था। तो ज़ाहिर है वो मुझे समझ ही नहीं पड़ती थी कि आउटपुट मेरे मर्ज़ी के मुताबिक क्यों नहीं आ रहा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपने खुद रखना होगा कि आपने इसको जो है ना हैंडल करना है पॉइंटर्स को बड़ा केयरफुली। अच्छा, अब आ जाए हेड इज इक्वल टू नल अगर होगा तो इसका मतलब है इंग्लिश में कुछ नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? वो अभी हमने ऐड में हमने न्यू ऑपरेटर इस्तेमाल करना है और डिलीट में इंशाल्लाह जाके हम डिलीट ऑपरेटर जो है ना का कीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। तो चूंकि अब हमने जब नया डब्बा बनाना होगा न्यू कीवर्ड से, जैसे हमने डायनेमिक मेमोरी ली थी ना, इंट लिखते थे ना आप वहाँ पे, इंट स्टैटिक पी इज इक्वल टू न्यू इंट। अगर एरे होती थी तो डब्बा डालते थे, अगर सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है तो न्यू इंट। तो अब हम यहाँ पे इस इंट को अगर नोड से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना जी, और नोड स्टैटिक हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो सिर्फ डाटा टाइप्स के नाम चेंज किए हैं, बाकी मैंने कोई स्टेटमेंट तो नहीं चेंज की। ठीक है ना जी। तो अब इस तरह ही का कुछ काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि नोड स्टैटिक हेड तो मैं ऑलरेडी इस क्लास में डिक्लेरेशन उसकी कर चुका हूँ ना। अब मुझे हेड का नाम सिर्फ यहाँ यूज़ करके एक न्यू नोड बनाना होगा उसके ज़रिए। ठीक है ना जी। और डिक्लेरेशन भी कर चुका हूँ, इनफैक्ट आप कंस्ट्रक्टर में इसको नल भी कर चुके हैं। तो आप बहुत एहतियात करते हुए, उसको नाम करते हुए, कंट्रोल करते हुए, ज़मीन बोस करते हुए आ चुके हैं। तो अब हम जब इस पे आएंगे तो जो है इस चीज़ को अभी हम इसमें देखते हैं। तो पहले दिन जब आप आएंगे तो अब पहले दिन क्या होगा? पहले दिन आपका जनाब जो हेड होगा वो नल होगा। तो आपको उसूली तौर पे क्या करना चाहिए कि हेड के ज़रिए से नोड ना डायरेक्ट बना दें। टेम्प को तो तब खड़ा करें ना जब टेम्प हेड ऑलरेडी बना हो और उसकी हमें कोई ज़रूरत हो। तो एक तरीका तो ये कि आप टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड करें, फिर उसकी इन्फो डालें, उसका नेक्स्ट नल करें और उस फिर हेड को उस पर खड़ा करें। और एक ये कि जब हेड नल है लॉजिकली स्पीकिंग और ऐड में आप बेसिकली के फंक्शन में आप जो है ना बैठे हैं, तो फिर तो लॉजिकली आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, हेड तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है क्लास में जो कि इस ऐड को विजिबल भी होगा। तो हेड के ज़रिए से मैं कह देता हूँ कि एक नया नोड बनाओ, जैसे एक नया इंट बनाते थे ना आप डायनेमिकली। तो अब चूंकि मैं नया नोड बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नोड की डाटा टाइप भी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्ट्रक्चर बना चुका हूँ ना, जो हमें नज़र ऊपर आया हुआ है, जो हमने शुरू में इस की डिक्लेरेशन में हमने ये अगर आप गौर करें ना, ये सारी चीज़ें हम कर आए हैं। ये हमें पता है कि नोड हमारा ये है, उसमें दो पार्ट्स हैं, हमारी इनिशियलाइजेशन भी हो चुकी है और क्लास के ज़रिए हमने ये सारी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन भी अब करनी है। तो अब जब हम इस पे आ गए ऐड पे, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, तो अब आप यूज़र से स्क्रीन पे पूछ सकते हैं कि जनाब ये ब्रैकेट यानी ये इस इफ की ब्रैकेट यहाँ शुरू हो रही है, ठीक है, और उस पर यूज़र से पूछ सकते हैं कि सी आउट करो प्लीज़ एंटर डाटा
फॉर हेड लेट्स से ना, और फिर उससे वो सी इन कर सकता है क्या, सी इन हेड के ज़रिए नया डब्बा तो मेमोरी में बन चुका है ना, यानी ये मेमोरी में एक डब्बा बन चुका है और उस पर हेड खड़ा हो गया है, ठीक है। और अब आप इनपुट लेना चाहते हैं इसकी इस इन्फो पार्ट में, तो क्या लाइन लिखेंगे कि हेड एरो इन्फो, ठीक है ना जी, क्योंकि उसके अंदर जाना है, घुसना है, अंदर जाने के लिए आपको एरो ऑपरेटर चाहिए होता है। और उसके इन्फो पार्ट में लेट से आपने 6 ले लिया। अब क्या चीज़ रह गई, ये अगला पार्ट। अगला पार्ट लॉजिकली हम कह चुके थे कि हमें हेड का एरो नेक्स्ट यानी उसके अंदर जाना है, और उसमें शुरू में क्या कॉपी करना है, क्योंकि पहला नोड है तो उसको राम करना है, ग्राउंड करना है, तो उसमें हम इक्वल टू नल कर देते हैं, कैपिटल नल। इसके लिए इंटीजर 0 भी लिखा जाता है असाइनमेंट के लिए, लेकिन हमने कहा था नल हम लिखेंगे सो दैट प्रोग्राम की क्लैरिटी जो है ना ज़रा वो क्लियर हो जाए। अच्छा, ये काम आपने कर लिया, उसके बाद आपको ने एक एडिशन कर ली तो बस भाग जाओ ना। नादरा में एक दफ़ा बंदा आता है इंसर्ट एनआईसी बनाने के लिए, तो एक इंसर्शन पे वो एक बंदे का डाटा इंसर्ट करते हैं उसूली तौर पे। ये नहीं है कि एक इंसर्ट नादरा में कार्ड हुआ तो 10 एनआईसी ऐड होंगे, या नादरा आपको ये कहे कि भाई साहब तुम आज एनआईसी बनाने आए हो तो हम तुम्हारा एनआईसी नहीं बना सकते, तो आप कहेंगे भाई क्यों नहीं बना सकते, बोलेंगे जी नहीं, जब तक 10 बंदे नहीं इकट्ठे होते तो हम आपका एनआईसी नहीं बना। आप कहेंगे भाई 10 पता नहीं कब होंगे, मैं 10, ये तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। आप एक दफ़ा मेरे लिए ऐड का फंक्शन कॉल करें और नादरा में जाके मेरी एक नई एनआईसी बनाएं, उसकी नई एंट्री बनाएं और मेरा एनआईसी बनाएं। तो लिहाजा उसूली तौर पे कंसेप्चुअली याद रखा करें, जब भी कभी ऐड कॉल होगा, जब भी कभी डिलीट कॉल होगा, सर्च कॉल होगा, तो हम उसूली ये जहन में रखेंगे चीज़ कि हमें कोई एक चीज़ ऐड करनी है, कोई एक नोड ऐड करना है एक वक्त में, एक फंक्शन कॉल में। एक फंक्शन कॉल में कोई एक नोड हमने शायद मोस्ट प्रोबेबली डिलीट करना होगा। डिलीट के सूरत में समटाइम्स जो है ना एक से ज़्यादा डिलीशंस भी समटाइम रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन उधर मैं आपको भी नहीं उलझाना चाहता, जिसको कैस्केड डिलीट भी कहा जाता है। लेकिन टिपिकली हमें एक नोड इंसर्ट या एक ही नोड डिलीट करना होता है। अच्छा जी अच्छा, ये काम आपने कर लिया, तो अब एक चीज़ रह गई कि जब आपने एक नोड ऐड कर लिया तो इस इफ़ को यहाँ रोक दें, ख़त्म करें ये लाइन। लेकिन इधर एक जगह मैंने छोड़ी है खाली, वो किस लिए कि अगर आपने ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी तो जो आगे कोड अभी हमने लिखना है, क्योंकि ये तो पहले नोड का कोड है ना, अगले नोड के लिए ये कोड फेल हो जाएगा, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन अगले पे जाने से पहले आपने आगे कोड पे नहीं जाना, बल्कि उससे पहले आप यहाँ पे क्या कर जाएं, भाग जाओ रिटर्न। जब रिटर्न हो जाएंगे तो आपका एक नोड मेमोरी में ये बन चुका हुआ है, ठीक है, और आप भाग गए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब दोबारा। अब मेरी बात को गौर से सुनना है। जब दोबारा आपने यूज़र ने ऐड क्लिक किया, प्रेस किया 1 या 2 जो भी ऑप्शन है तो हम एज्यूम करते हैं कि ऐड करने से पहले आप मुझे कोई वैल्यू दोगे लिंक लिस्ट की किसी नोड की। उस वैल्यू को मैं उस लिंक लिस्ट में पहले सर्च करूंगा, जो ऊपर मैंने ये सर्च का कोड आपको लिखाया है प्रिंट। तो प्रिंट में बेसिकली हम सर्च भी तो कर सकते हैं ना, सी आउट टेम्प इन्फो के बजाय मैं उसको यहाँ पे अगर मुझे वो एक इफ़ लगा दूँ कि इफ़ टेम्प इन्फो इज इक्वल टू की जो मुझे सर्च करने के लिए दी गई है, तो ये कोड वहाँ भी चल जाएगा। बहरहाल लेकिन सर्चिंग जो है उसके ऊपर मैं इसी कोड के अंदर जो है इनको ऑपरेट अभी करते हैं कैसे, वो भी लूप के ज़रिए ही जारी होगी पूरी लिंक लिस्ट। जब आपने सर्च करनी है तो लूप ही चाहिए ना आपको। अच्छा जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐड मैं वहाँ करना चाहता हूँ जहाँ पे कोई नोड मैं आपको दूँ, आप उसको पूरी लिंक लिस्ट में सर्च करें, सर्च करने के बाद जहाँ वो मिल जाए उसके बाद नोड ऐड करने का कोड लिखें, ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे ये अगर मैं आपको स्लाइड्स पे आ जाऊँ तो ये जो स्लाइड्स हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसमें ये है कि आप 2 को सर्च करें नहीं मिला, A6 सर्च करें नहीं मिला। मिसाल आपने की में जो है ना यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, की में आप जनाब इनपुट कर चुके हैं
आप लेट्स से 8, यूज़र ने सी इन किया है कोई की और वो की वैल्यू है 8, यानी 8 जब तक सर्च नहीं हो जाता तब तक आपने इंसर्शन नहीं करनी। तो ज़ाहिर है वो सबसे पहले वाइल यहाँ से शुरू करेगा, लूप में 2 पूछेगा कि की तो नहीं है, कहता है नहीं है। अच्छा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट कर दो, तो टेम्प यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। दोबारा लूप में वो उसी तरह ही वो जो फ्रंट का कोड मैंने बताया उसके अंदर वो चेक करेगा, मैचिंग करेगा, की से 6 मैच नहीं हुआ, चलो जी फिर टेम्प आगे ले जाओ। जब 8 पे आएगा तो वो की से मैच हो जाएगा। जब मैच हो जाएगा तो उस इफ़ के अंदर जहाँ वो मैचिंग होगी, ठीक है ना जी, मैच्ड, वो चेक्स तो बाद में बता। तो अब यहाँ पे आपने इस इफ़ के अंदर इंसर्शन का कोड लिखना होगा बेसिकली, जो मैं अभी आगे बताने लगा हूँ आपको। समझ आ रही है? और इस स्क्रीन पे भी अगर आप गौर करें तो इसने वो यही डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है कि 8 लेट्स से पे करंट पॉइंटर आपका खड़ा था और वहाँ से आपको की मैच हो गई। अब पहले तो सूरत हाल ये थी कि 8 के नेक्स्ट में 7 था और 7 के नेक्स्ट में 1 और 1 के नेक्स्ट में नल था, लेकिन अब उसने क्या किया है कि नया नोड बनाया है, न्यू नोड, ये जो आपने करना है वहाँ 9 उसमें डाला है एज एन इन्फो। फिर न्यू नोड के नेक्स्ट में डाला है किसका, करंट का नेक्स्ट, क्योंकि करंट के नेक्स्ट में 7 है। तो नया नोड के नेक्स्ट में आप इस करंट के ज़रिए इसके नेक्स्ट का एड्रेस भांप के वो कॉपी कर सकते हैं इसके नेक्स्ट में। वो कैसे करते हैं वो लाइन में कोड में बाद में लिखता हूँ। और ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि ये वाला लिंक तोड़ देना है, यानी कि करंट के नेक्स्ट में जो एड्रेस था 7 का वो नहीं होना चाहिए, बल्कि करंट के नेक्स्ट में अब वो एड्रेस आ जाना चाहिए जो न्यू नोड का है। तो ये भी हो गई। और तीसरी स्टेटमेंट ये है कि ये करंट अब 8 पे नहीं खड़ा होगा, बल्कि अब तो नया करंटली कौन सा नोड आपने बनाया है, 9। तो करंट को आप करेंगे करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, जैसे अभी आपने कोड में किया ना, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो ये सारे काम आप जो है ना कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हम अब वहाँ पे जो हमने डिस्कस की थी, अब इसको हम जो है ना थोड़ा सा उसको जो है ना वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी तो अब जब हमने वो डिस्कशन कर ली कि ऐड कैसे करेंगे, तो अब लेट्स से पहली दफ़ा तो पहले दिन तो एक ही नोड है ना मेरे पास। तो जब एक ही नोड है तो फिर तो मुझे एक ही मजबूरी है कोड चलाने के लिए, पहले ये 6 ही देना पड़ेगा की में, ताकि मैं इसके बाद नया नोड ऐड कर सकूँ यहाँ पे। वो अभी तो कुछ है ही नहीं, कोड भी चलाना है। वो जब 1 2 3 इंसर्शन हो जाएंगे फिर आपको समझ आ जाएगी मेरी बात और भी। तो अब आए जी, जब नेक्स्ट टाइम कोड ये कॉल होगा ऐड का, तो आप मुझे बताइए ये कि ये चेक चलेगा आपका, हेड इज इक्वल टू नल तो ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि हेड में तो अब नल नहीं है, हेड में तो आपकी मेमोरी में एक पूरा डब्बा पड़ा है, नल तो नहीं है वो। तो इसलिए आप इस इफ में घुसेंगे ही नहीं। अब आपका कोड यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, यहाँ मुझे बताइए कि मैंने सबसे पहले अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आपने आते साथ ही क्या करना है, जो आपने प्रिंट में भी किया है। क्या किया है, ये टेम्प इज इक्वल टू हेड किया है, क्योंकि टेम्पररी पॉइंटर को आपने हैंडल से शुरू करके आगे ले जाना होता है, जो हमने यहाँ डिस्कशन अभी की है। लिहाजा चाहे एक नोड हो, 10 हो, 50 हो, आपको बस आंखें बंद करके टेम्प को पहले राम करना है, यानी उसको सीधी जगह पे ला के खड़ा करना है। तो अब मुझे बताइए कि आपका टेम्प भी यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है जी। अच्छा, जब टेम्प भी यहाँ खड़ा हो गया तो अब आप ने क्या करना है, एक लूप लगानी है, सर्च करना है, और उस नोड को सर्च करने के बाद नया डाटा ऐड करना है, इसका कोड लिखना है, ठीक है ना जी। तो अब ज़रा सा मैं ये एक नोड है इसलिए आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ शायद हो सकती है। मैं एक नोड पे भी ये कोड मेरा चलेगा, लेकिन मैं ज़रा सा आपकी आसानी के लिए एक यहाँ पे 2-4 नोड्स और बनाता हूँ ताकि आप मेरी बात समझ लें। लेट्स से जो मैंने स्लाइड पे भी दिखाया, मिसाल ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 9 है और ये नल है। तो आप मुझे बताइए कि ये ऐड में जब आप आएंगे तो हेड तो यहाँ होगा ही होगा, लेकिन जब इस इफ में आप नहीं घुसेंगे तो पहली लाइन में आपने टेम्प हेड किया तो ये टेम्प भी यहाँ खड़ा हो गया।
अच्छा जी, अब मुझे बताइए ये कि आपको यूज़र ने कोई की वैल्यू भी इनपुट करनी होगी कि भाई किसके बाद तुम नोड ऐड करना चाहते हो। मतलब 2 के बाद, 2 और 4 के दरमियान में नोड ऐड करना चाहते हो, 4 और 8 के दरमियान में, 8 और 9 के दरमियान में, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में 2 के बाद चाहते हो कि नोड ऐड हो जाए नया। अपनी मुद्दा बयान करो ना, अपना ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू डू। या 4 के बाद करना चाहते हो, या 8 के बाद, या 9 के बाद। ठीक है ना, यही हमारे पास ऑप्शन हैं जितने फिलहाल लिंक लिस्ट जो हमारी बनी हुई है। तो जाहिर बात है आपको ये 2, 4, 8, 9 सर्च करने होंगे। तो लेट्स से यूज़र मुझे कहता है कि मुझे 8 के बाद नोड ऐड करना है। तो अब 8 आप पहले उससे मांगेंगे ना कि वो मुझे 8 दो। उसको मैं कह देता हूँ यूज़र से स्क्रीन पे की, यानी की इनपुट करो। की का मतलब चाबी, चाबी नहीं आ रही। चाबी से मुराद ये कि बताओ ये कि वो चाबी क्या है, यानी कौन सा वो नंबर है इस लिस्ट में जिसके बाद तुम चाहते हो कि नई इंसर्शन हो जाए। तो वो कहता है जी वो 8 है। अब ज़ाहिर है 8 तक आपने पहुंचना भी है ना। आपको क्या पता है, ये तो तस्वीर में नज़र आ रहा है ना, मेमोरी में तो 100 नोड्स की लिंक लिस्ट बनी होगी, उसमें कहीं 77th नंबर नोड पे शायद आपका रिक्वायर्ड डाटा पड़ा होगा, यानी की पड़ी होगी। तो आपने लूप में 77 दफ़ा temp इज इक्वल टू temp नेक्स्ट करना होगा कि नहीं, टू रीच टू दैट पॉइंट। तो ये कोड को ऑटोमेटिकली करना चाहिए ना। मतलब आपका ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये जेनेरिक होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। इट शुड वर्क फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस। ठीक है ना जी, जितने भी नोड्स हो लिंक लिस्ट में। तो अब जनाब क्या आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक लूप लगा लें, वही जिस तरह हमने प्रिंटिंग में किया है पीछे। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को स्क्रोलिंग करता हूँ और नीचे नीचे आता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे अभी आपको एक लूप चाहिए, और लूप में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि वाइल, वही जो हमने वहाँ किया है कि जब तक टेम नल नहीं हो जाता, क्योंकि टेम को आपने अभी इस ये हेड पे खड़ा किया हुआ है पिछली लाइन में। जब तक वो नॉट इक्वल टू नल रहे तो मुझे पहले सर्च करके दो। अब मैं मोटा मोटा ज़रा कोड लिखता हूँ। वाइल लूप में मुझे बताइए ये कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कोई चेक भी अंदर होना चाहिए ना। वाइल लूप के अंदर मैं बार बार जाके अभी खाली प्रिंटिंग तो नहीं चाह रहा ना करना, बल्कि मैंने एक चेक करना होगा कि मुझे बताओ कि ये जिस जगह टेम्प खड़ा है ये इसकी इन्फो में कहीं की तो नहीं है जो अभी यूज़र ने ऊपर इनपुट की है। ये अगर है तो रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि अब फिर मैंने उसके अंदर इंसर्शन करनी होगी। अच्छा, अब ज़रा आते हैं, वो चेक क्या लिख सकता हूँ मैं कि मैं लिख सकता हूँ कि इफ़ टेम्प की इन्फो, जो कि टेम्प के अंदर वाले पार्ट का पता देती है मुझे, वो कहीं इक्वल तो नहीं है किसके, जो जिसके बाद तुम इंसर्शन करना चाहते हो की के। अगर तो है, ये ट्रू हो जाती है, तो मुझे बताइए मुझे इस इफ के अंदर ऐड का कोड लिखना होगा। वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे लिखूंगा। मैं मोटा मोटा पहले कोड समझा रहा हूँ आपको, फिर बाद में आता हूँ। और अगर आप इस लूप में चलते रहे और ये इफ सिरे से मैच ही नहीं होती, यानी इन्फो मैच, यानी ये भी तो बदतरीन सूरत में हो सकता था ना कि इस लिंक लिस्ट में मिसाल 81 तो नहीं है ना, आपको की में 81 दे दिया जाता कि ये सर्च करके नोड ऐड करो। तो अब आप वाइल में बार बार जाएंगे, टेम्प इन्फो इज इक्वल टू की, तो कभी होगा ही नहीं, सिरे से नहीं होगा ना, तो ऐड भी नहीं होना चाहिए फिर। अच्छा, जब ऐड नहीं होना चाहिए तो वाइल को आप कब तक कैसे चलाएंगे, वाइल ब्रैकेट बंद। लेकिन जब इफ मैच नहीं होगी तो यहाँ एक और काम करना होगा, आपको टेम्प का पॉइंटर आगे लेके जाना है कि नहीं हर स्टेप में। लूप की अट्रेशन में यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। तो आपको एक लाइन लिखनी होगी जो हमने प्रिंटिंग में लिखी है, क्या कि टेम्प को ले जाओ हर स्टेप में लूप की एक दफ़ा, उससे अगला एड्रेस उसमें दे दो। तो आप मुझे बताइए ये कि इस कोड को जब हम यहाँ चलाएंगे तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे टेम्प इन्फो इज इक्वल टू की, तो टेम्प इन्फो जनाब की तो नहीं मिली, क्योंकि लेट्स से अब हमने की में 8 दिया हुआ है। अच्छा, हमने की में 8 दिया हुआ, यानी कि मैं ये यूज़र ये चाह रहा है कि 8 के बाद तुमने मुझे यहाँ एक नोड ऐड करके देना है, जो कि 8 के नेक्स्ट में फिर वो नया नोड हो और उसके नेक्स्ट में
नए नोड के नेक्स्ट में 9 आना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट आपकी है उस सूरत हाल को देखते हुए। अच्छा, अब जब तक ये इफ़ नहीं मैच होती, यानी देखें पहले दिन जब ये लूप आएगी, टेम्प आपका हेड हुआ होगा, इनपुट ले ली, अब जब वह टेम्प नल नहीं है, हाँ जी नल नहीं है, अंदर आ गए, टेम्प की इन्फो की है, तो टेम्प की इन्फो में तो 2 है, की तो 8 है, नहीं है ना, तो अब बाहर आके इस इफ से बाहर क्या करेंगे आप, वो अंदर तो जाएंगे नहीं, टेम्प इज इक्वल टेम्प नेक्स्ट हो जाएगा, तो टेम्प कहाँ आ जाएगा यहाँ से उठ के 4 पे दोबारा ये जब लूप चलेगी तो सवाल होगा टेम्प नल नहीं है, नहीं है जी, टेम्प की इन्फो की है, नहीं है जी, क्योंकि 4 तो 8 के बराबर नहीं है, लिहाजा फिर ये नहीं चलेगा, अंदर बाहर आएंगे इफ से तो ये क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टेम्प नेक्स्ट हो जाएगा, तो टेम्प यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, 8 पे खड़ा हो गया जी, 8 पे। अब मुझे बताइए बड़ा सोच के, यहाँ टेम्प नल नहीं है, फिर आया टेम्प इन्फो की है, यस ट्रू, क्योंकि की में भी 8 है और टेम्प की इन्फो में भी 8 है। अब यहाँ पे मुझे ऐड का कोड आपको लिखवाना होगा, क्यों, क्योंकि अब हमने इस इफ के अंदर क्या करना है कि वो लाइंस कुछ लिखनी होंगी कि ये नोड कैसे ऐड होगा जब ये इफ ट्रू हो जाएगी। हाँ जी, तो अब देखिए ये, चूंकि आपने इसके नेक्स्ट को 9 पे खड़ा किया हुआ है और आपने नया नोड बनाना है और उसके नेक्स्ट को 9 पे लाना है, ठीक है, तो अब आप पहला काम क्या करें कि टेम्प के ज़रिए, टेम्प को आप हिलाएंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि टेम्प को अगर आपने टेम्प के ज़रिए नया नोड बना दिया तो फिर कि टेम्प के नेक्स्ट तक आप नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि टेम्प उठ जाएगा 8 से। लिहाजा अब यहाँ पे आपको शायद एक नए पॉइंटर की ज़रूरत हो, जो हमने ऊपर बनाया था, याद करें क्लास में, टेम्प 1, और हम लिख सकते हैं कि टेम्प 1 इज इक्वल टू न्यू नोड। तो मुझे बताइए ये कि मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में एक डब्बा बना जिसके ऊपर कौन खड़ा हो गया, टेम्प 1। अच्छा, टेम्प 1 जब इस पे खड़ा हो गया तो अब क्या करना है आपने, अब इसकी इन्फो में इनपुट लेना है, वो भी ले लेते हैं, चलें, सी इन और टेम्प 1 एरो इन्फो, तो इसमें लेट से आपके आ गया 6, ठीक, अच्छा वो भी ले ली। अब 2 काम रह गए, क्या, टेम्प 1 के नेक्स्ट को किससे जोड़ना है, 9 से, और एग्जिस्टिंग जो टेम्प है उसके नेक्स्ट को किससे जोड़ना है, टेम्प 1 से, क्योंकि अब आपके इन दोनों डब्बों पे 2 पॉइंटर तो अलग अलग खड़े हैं और टाइम पॉइंटर तो एक दूसरे को असाइन हो सकते हैं। तो अब क्या लाइन लिखेंगे आप पहले कि ये दोनों कनेक्ट हो जाएं। अच्छा, यहाँ एक स्टूडेंट गड़बड़ करता है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो जब खैर क्लास में जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे, तो फिर वहाँ पे मैं बहुत इंटरेक्टिव हो के पूछ के ये करता हूँ कि आप बताइए पहले क्या लाइन लिखेंगे आप। पहले आप टेम्प 1 के नेक्स्ट को 9 से जोड़ेंगे कि 8 के नेक्स्ट को 6 से जोड़ेंगे। तो अमूमन 2 किस्म के जवाब आते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आप पहले 6 के नेक्स्ट को 9 से जोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं है, बाद में 8 के नेक्स्ट को 6 पे खड़ा कर दें। कोई कहते हैं नहीं सर आप पहले 8 के नेक्स्ट को 6 पे खड़ा करें और 6 के नेक्स्ट को फिर 9 पे खड़ा करें। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं जो अभी मैं आपसे पूछता हूं, अगर तो आपने 8 के नेक्स्ट को 6 पे पहले खड़ा किया, तो मुझे ज़रा अब गौर से इस तस्वीर को देखिए, अगर 8 के नेक्स्ट को आपने 6 पे खड़ा किया तो ये जो 8 के नेक्स्ट का एग्जिस्टिंग पॉइंटर है ये तो गया ना, ये यहाँ से उठ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, किस जगह, इस जगह। अच्छा, अब जब ये इस जगह आएगा तो ठीक तो कर लिया आपने काम, लेकिन अब मुझे बताइए ये कि 9 से आपकी जंजीर कट गई। अच्छा, अब टेम्प 1 के नेक्स्ट को आप कैसे बताएंगे कि तुम 9 पे खड़े हो जाओ, क्योंकि 9 पे तो कोई सिरे से पॉइंटर खड़ा नहीं है, 9 का एड्रेस तो अभी मेरे पास है ही नहीं। पहले तो था टेम्प के पास, उसके यानी नेक्स्ट के पास था, जो कि आपने उठा के यहाँ कर दिया। अब ये जंजीर उसके साथ कैसे जोड़ोगे, उस पर तो कोई पॉइंटर खड़ा ही नहीं है। समझ आ रही है? तो ये एक बड़ा सीरियस बग है। जो लोग ये काम करेंगे ना वो फंस जाएंगे और वो उनको कोड समझ नहीं आएगा कि ये कोड चल क्यों नहीं रहा। अब मैं उल्टा करता हूँ,
आई रिवर्स द स्टोरी और उल्टा करके समझाता हूँ, तो अब शायद मेरी आप बात ज़रा समझ जाएंगे। अब उल्टा करके मैं ये कहता हूँ दोबारा कि पहले क्या सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी ना, वो सिचुएशन वापस ले आया। अब मैं ये कहता हूँ कि नहीं, इसके बजाय 6 के नेक्स्ट को पहले 9 पे ले आ जाते हैं और फिर उसको लाते हैं, तो क्या होता है। तो चले अब देखें, मुझे बताइए कि जब टेम्प 1 के नेक्स्ट में आप 9 लाएंगे तो क्या लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 8 पे पॉइंटर खड़ा है टेम्प, और 9 का एड्रेस तक पहुंचने का क्या मतलब है कि टेम्प के नेक्स्ट के एड्रेस पे जाएं, क्योंकि टेम्प के अंदर 8 का एड्रेस है, तो टेम्प एरो नेक्स्ट के अंदर किसका एड्रेस है, टेम्प एरो जो नेक्स्ट है इसके अंदर किसका एड्रेस है, 9 का एड्रेस है ना। तो अब ज़रा देखते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इधर एक लाइन लिखूँ अगर ऐसे कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, तो टेम्प के नेक्स्ट से मेरी अब इस एड्रेस से मैं किस डब्बे तक पहुंच गया, 9 वाले डब्बे तक। उस डब्बे का एड्रेस तुम कॉपी कर दो किसमें, 6 के नेक्स्ट में, क्योंकि 6 के नेक्स्ट में तुमने 9 लाना है कि नहीं, और 9 तक तुम पहुंच गए हो टेम्प नेक्स्ट के जरिए। अब जब ये 9 का एड्रेस तुम लाओगे 6 में, तो 6 पे कौन खड़ा है, टेम्प 1, और टेम्प 1 के किस हिस्से में 9 लाना चाहते हो, उसके नेक्स्ट में। तो ज़ाहिर है टेम्प 1 के नेक्स्ट तक तुम रसाई हासिल कैसे करोगे, टेम्प 1 एरो नेक्स्ट लिख के। तो अब मुझे बताइए, ये इसके लाइन के नतीजे में असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये टेम्प नेक्स्ट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, 9 का। 9 के डब्बे का एड्रेस तुमने दे दिया, किसको कॉपी कर दिया, असाइनमेंट स्टेटमेंट राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व जब होगी, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प 1 के नेक्स्ट में। तो टेम्प के नेक्स्ट में 9 का एड्रेस है और वो एड्रेस कॉपी हो गया टेम्प 1 के नेक्स्ट में, और टेम्प 1 किधर खड़ा था, 6 पे, और उसका नेक्स्ट अभी कोई भी आपने असाइन नहीं किया उसको, लेकिन अब आप दे रहे हैं वैल्यू उसमें किसकी, 9 वाले डब्बे की एड्रेस। तो अब मुझे बताइए कि इसके नेक्स्ट में ये जुड़ गया ना। अब मुझे बताएं कि अब आप अगर ये काम पहले करके अब उस पॉइंटर को यहाँ से उठा के 6 पे लाना चाहें 8 के, तो वो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके 8 पे भी एक पॉइंटर खड़ा है टेम्प, और 6 पे भी एक आपका एड्रेस का पॉइंटर खड़ा है टेम्प 1। तो अब इसके बाद आप क्या वो लाइन लिख सकते हैं कि जनाब आप उसके बाद आपका ये वाला लिंक उठ के यहाँ आ जाए जी, तो आपकी लिंक लिस्ट बहाल हो गई, वो लिंक भी टूट गया, नया नोड भी ऐड हो गया, उसके नेक्स्ट में भी 9 आ गया, यानी जंजीर आपकी ऐसे बन गई। हाँ जी, तो अब इसके नेक्स्ट में क्या लाइन लिखूं कि 6 पे आ जाए। मेरा ख्याल है अब आप थोड़ा सा दिमाग जोर दें तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्या जी, देखें 8 पे कौन खड़ा है, टेम्प। आप टेम्प के नेक्स्ट में अब क्या लाना चाहते हैं, टेम्प के नेक्स्ट में अभी 9 है ना, लेकिन क्या लाना चाहते हैं इंसर्शन के बाद, 6 का एड्रेस। 6 पे कौन खड़ा है, तो यहाँ लिख दें सीधी सीधी बात, कोड को समझ आ जाएगी कि टेम्प के नेक्स्ट में ले आओ किसका एड्रेस, टेम्प 1 का एड्रेस। अब आपका वो पॉइंटर वहां से कट के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और आपकी ये लिंक लिस्ट बहाल हो गई। और जब आपने एडिशन कर ली, तो एडिशन करने के बाद आपका टेम्प नेक्स्ट यहाँ से आगे हो गए, और जनाब आप जो है एक एक जो है ना पॉइंटर आप मूव करके आगे भी जाएंगे जब तक आपकी मैचिंग नहीं होगी। तो जो ही आपकी मैचिंग हो जाएगी तो आपके ये इंसर्शन का कोड हो गया, और अगर मैचिंग नहीं होगी तो बस सीधे सीधे तरह आप आगे आगे जाएंगे एक एक पॉइंटर। और जिस दिन आप लूप से बाहर आ गए और मैचिंग नहीं हुई तो उसका चेक अब मैं नहीं बताता, वो आप सोच के इसी कोड में इनकॉर्पोरेट खुद करें। अच्छा, कुछ मैंने आपको बहुत मुश्किल तरीन जो क्रक्स है ना इस कोड का वो बता दिए। अब ये नीटी गिटीज़ जो है ना, ये छोटे छोटे चेक्स लगाना, ये आप खुद करें। मसलन
कि भाई इसमें कैसे वो चेक लगाऊं कि की सिरे से मैच ही नहीं हुई, यानी आपको वो नोड मिला ही नहीं। जब मिला ही नहीं, ठीक है ना जी, तो उसके बाद क्या करें, आपका लूप पूरी तरह से इस लिंक लिस्ट पर से गुजरे और एंड में मुझे बता दे कि सर्च नॉट फाउंड। अच्छा, अगर आप गौर करें ना, इस इंसर्शन के कोड के अंदर मैंने आपको सर्च भी समझा दिया है। सर्च हो रही है कि नहीं? बेसिकली ये वाइल लूप के अंदर दो ही काम हो रहे हैं। ये इफ जो है ना, ये किस्म का सर्चिंग का काम दे रही है ना आपको, कि सर्च बार बार पूछती है कि कहीं की तो मैच नहीं हुई, कहीं की तो मैच नहीं हुई, कहीं की तो मैच नहीं हुई, और जब पूछ पूछ के थक जाती है तो फिर आखिर में निकल जाती है लूप से बाहर। तो चूंकि आप तो अभी बैठे हैं इंसर्शन में या एडिशन में, तो आपने क्या है कि मैं पूछता हूँ कि भाई किसके बाद तुमने ऐड करना है, तो जो नंबर बंदा मिल जाता है फिर उसके अंदर आप ऐड का ये कोड लिख लेते हैं, ये इतना। और ख़ाली सर्चिंग करनी हो, ऐड ना करना हो, तो बस ठीक है, आप ये ऐड वाले पोर्शन कोड को ना लिखें, सिर्फ आप जो है ना वाइल लूप चलाएं और सर्चिंग करें टाइम की इन्फो से, की से मैच करा के पूछें कि कहीं मैचिंग हुई तो नहीं है। अगर वो कहता है हाँ जी हो गई है, तो बस ठीक है, आप उसे कह दें यस सर्च फाउंड, तो वो चेक आप जो है इसको करें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो कोड मोटा मोटा आपका लिख लिया गया। अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिसके जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, ये आपके लिए होम टास्क हो जाएगा किस्म का। आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर इसमें वो चेक्स लगाएंगे जो मेरे सवाल होंगे। सबसे जो पहला सवाल अब ज़रा मैं उठाता हूँ कि आया ये वाला जो मेरा कोड है, ये हेड के बाद नोड ऐड करेगा? इट विल ऐड आफ्टर हेड। काम करेगा ये कोड? क्वेश्चन, ये आपने सोच के खुद अपने आप को जवाब देने हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर लिंक लिस्ट में ये 8 आपने जो भी सर्च किया है, ये लिंक लिस्ट में 2 जगह होता, मिसाल के तौर पे ये 8 आपको यहाँ पे भी पड़ा हुआ मिलता है हेड पे और इधर भी, ठीक, एक हेड पे और एक बार हो सकता है ना, मतलब 2 नोड्स के डाटा सेम होने में हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्फो पार्ट है, कोई बंदा है वो कहता है नहीं जी मैंने इन्फो दोनों में सेम देनी है, दे सकता है। तो आया ये कोड अब क्या करेगा, ये दोनों 8 जो होंगे ना, आया इट विल वर्क फॉर मल्टीपल इंसर्शन ऑफ नोड्स, यानी कि क्वेश्चन है कि मल्टीपल इंसर्शन ये करेगा इस लिंक लिस्ट में अगर उसको 2 जगह मिल जाता है। अच्छा, अगर करेगा तो फिर सवाल अगला ये उठेगा कि इफ़ आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट, हाउ आई कैन रिस्ट्रिक्ट टू ऐड ओनली 1 नोड। मतलब ये तो नहीं है ना कि अब नादरा में आप चले जाएं और नादरा के डेटाबेस में आपको जनाब 8 की एंट्री जो ना 8-10 दफ़ा मिले और आप जना हर एंट्री जो आपको सर्च में मिलती है उसके बाद नया 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 नोड ऐड करें। मतलब समटाइम्स ये वाली बात मेरी इलॉजिकल हो जाएगी जब कि आप कहेंगे सर आपका कोड तो ये भी करता है। तो देखें, ये याद रखें कि आपने इंसर्शन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पे इम्प्लीमेंट करनी होगी, तो वो कहेगा कि भाई मेरे कोड में ये भी होना चाहिए, मल्टीपल इंसर्ट होने चाहिए, अगर तो की मल्टीपल टाइम सर्च हो गई। कोई उल्टा कहेगा नहीं नहीं मेरे कोड तुम्हारे कोड में मेरी जो है ना इंसर्शन सिर्फ एक
फाउंड सर्च के बाद होनी चाहिए, आगे अगर वो मज़ीद मिलते हैं उसके बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, एक बंदा कहेगा नहीं अगर तो मल्टीपल एंट्रीज हैं लिंक लिस्ट में, जैसे यहाँ 8 मैंने 2 दफ़ा लिखा है, तो फिर तुम मुझसे बार बार पूछोगे किस 8 के बाद, पहला 8 जो मिले उसके बाद, दूसरा 8 जो मिले उसके बाद, तीसरा 8 जो मिले वो किसके बाद तुम ऐड करना चाहते हो, क्लियर करो अपनी पोजीशन। तो जब ऐसे काम आपको करने होंगे ना, तो याद रखें ये फिर बेसिक कोड तो ये रहेगा, ये जो मैंने लिखा है ये बेसिक कोड तो आपका हर वक्त यही रहेगा, लेकिन इसमें जनाब आपके फिर क्या हो जाएंगे, यू विल नीड टू ऐड सम चेक्स। ठीक है जी। तो इस पे आप थोड़ा सोचिएगा, इंशाल्लाह क्लास में जब हम आएंगे तो आप अगर तो ये कोड आप खुद इम्प्लीमेंट कर चुके हुए, कंपाइलर पे आप ये एडिशन का, इंसर्शन, प्रिंटिंग का कोड ये जो चला चुके हुए थे, इसको चला के आए होंगे, तो फिर आप मेरे इन अव्वल तो आपको शायद कोड सही सक्सेसफुली चलने की बुनियाद पे इन सवालों के जवाब खुद भी मिल जाएंगे। और अगर आप में कोई हिम्मत करे, तगड़ा बने और टाइम अपना सेव करे, तो वो अगर उससे कोड इम्प्लीमेंट सही हो जाता है तो वो इन को भी इनकॉर्पोरेट करके चेक करे अपना कोड कि फिर वो इस पे कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो ये जनाब आपके लिए एक किस्म का टास्क हुआ कि आपने ऐड के फंक्शन के अंदर जो है वो ये चीज़ जो है देखनी है। अब आ जाते हैं जनाब फाइनली हमारे पास जो है डिलीशन जो है, अब हमने उसको देखते हैं ज़रा सा कि हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। अच्छा, सर्चिंग मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि सर्चिंग ऑलरेडी आपको समझ आ गई है। सर्चिंग यही है जो इसके अंदर ये इफ़ लगी है, लूप बार बार चला रहे हैं, तो बेसिकली सर्चिंग ही हो रही है। ठीक है ना जी। अभी डिलीट के कोड में भी जाके देखेंगे तो वहाँ भी हमें सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो इस कोड में थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग जहाँ जहाँ ज़रूरत है, कुछ इफ्स एल्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें लगनी हैं, तो वो जानबूझ के मैं नहीं लगा रहा, लगा सकता हूँ अभी भी 2 मिनट में अंदर अंदर, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि फिर आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाएगा, यू वोंट थिंक एनीथिंग। तो इसलिए आपको ज़रा सा सोचने पे मैंने मजबूर करना है, और ये जितनी जो कुछ आखिर में सवालात ये उठाए हैं, इसको आपने ख़ुद सोच के इसको जो है ना इसके अंदर कोड के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है जी। तो लिहाजा अब हम अपने फाइनल जो हदफ है इस क्लास का उस पर आते हैं कि हमने कहा था कि हमने ये सारे फंक्शन आज देखते हैं लिंक लिस्ट के। तो सर्चिंग जनाब हो गई है क्योंकि ऐड के अंदर ही वो कवर हो गई है, प्रिंटिंग कर ली हमने, एडिशन कर ली, एंड फाइनली अब हम आते हैं कि हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। ठीक है ना जी। डिलीशन पे अगर आप देख लें तो स्लाइड्स पे हमने यहाँ पे जो है डिलीशन भी की हुई है, उसको समझ लेते हैं यहाँ पे फिर कंसेप्चुअली। कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कहे कि आपने जनाब नोड जो है ना इसको डिलीट करना है, तो आप पहले उस नोड का जो है ना की करेंगे, मुझे CN की करेंगे कि क्या डिलीट करना है, और वो क्या को आपने यहाँ पे सर्च करना होगा पहले इस लिंक लिस्ट में। और मिसाल के तौर पे ये जो तस्वीर है ये बताना ये चाह रहा है कि मुझे 6 आपने इनपुट किया है, और 6 को देखें उसने एंड में इसको डिलीट करना चाहता है, और वो कहना ये चाह रहा है कि फिर 2 के नेक्स्ट में एड्रेस आ जाना चाहिए 8 का, और इसको बीच में से आप डिलीट कर दें अगर यूज़र ने कह दिया। अच्छा, एरे में अब आप गौर करेंगे, एरे में डिलीशन बड़ी मुश्किल थी। वो क्या थी, वो आप सारे एलिमेंट शिफ्ट करते थे। मतलब इसको आपने उड़ाया तो ये डाटा यहाँ लाए, ये वाला यहाँ लाए, ये वाला यहाँ लाए, यहाँ पे शिफ्टिंग, यहाँ पे कोई शफलिंग नहीं है। तो ये भी एरेस इसकी ब्यूटी है कि इसकी इंसर्शन एंड डिलीशन लिंक लिस्ट की वो शफलिंग या शिफ्टिंग वाले काम इसमें नहीं है। तो इसका कोड जो है ना ईजी टू राइट है इसकी इंसर्शन का और डिलीशन का। ठीक है ना जी, इन कंपैरिजन विद एरे। ठीक है ना जी। यानी दिस इज़ जो 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 एरे में आपकी जो आपके नोड डिलीट करने के लिए जो शिफ्टिंग होती थी, मिसाल ये डिलीट किया तो आपने इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, वो यहाँ नहीं है। सो दिस, क्योंकि इसमें आप सिर्फ बस 6 को उड़ा लेंगे और इसके नेक्स्ट में 8 लगा देंगे,
तो कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं है। 871 को कोई आपने शिफ्ट यहाँ नहीं करना, जबकि वहाँ आपको करना पड़ता था एरे में, याद है। तो इन टर्म्स ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है ना जी, लिंक लिस्ट का कोड इज़ फार इजी देन एरे। वहाँ भी आपकी तबीयत जाना बोझल हो गई थी कि ओहो अब शिफ्टिंग का कोड लिखें, फॉर लूप भी लगानी पड़ेगी, डेटा को मूव भी करना पड़ेगा, तो उस तरह की गज़ब यहाँ नहीं है। अच्छा जी, तो आप सिंपली समझ लेते हैं कि कंसेप्चुअली क्या होगा कि आपने अभी सर्च का कोड हम लिखते हैं, आगे वही डिलीशन में ढूंढना होगा नोड अगर मिल जाएगा तो अब आपने उसके जनाब पीछे वाले नोड के नेक्स्ट में ये जोड़ के इसको डिलीट कर देना है, ठीक है जी। तो लिहाजा अब हम उस पर स्ट्रेट अवे आ जाते हैं अपने डिलीशन के कोड पे, और उसको देखते हैं कि हाउ इट जो है ना वर्क्स। अच्छा जी, तो अब आते हैं जी डिलीशन पे। डिलीशन से पहले भी हम एक काम करते हैं कि डिलीट के कोड को उसी तरह ही लिखते हैं, वॉइड क्लास नेम वगैरह वगैरह, डिलीट स्कोप रेजोल्यूशन और वो सारी चीज़ें आप सिंटैक्स पर लगाते रहें। अब ज़ाहिर बात है वही मंतकी सवाल कि अगर हेड में कुछ है ही नहीं तो कुछ सेंस बनता है डिलीशन का? नहीं। तो बस आप सी आउट मैसेज करो और जनाब भाग जाओ, देयर इज़ नथिंग टू डिलीट। क्या डिलीट करूं? और अगर लिंक लिस्ट में लेट्स से बनी हुई है, उसमें चंद नोड्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे 4 नोड्स हैं, ऐसे 3 है, 7 है, ठीक है ना जी, और 2 है और 8 है, और एक बंदा कहता है कि मुझे 3 डिलीट करके दो। तो सी एन आपने की होगी यूज़र से पूछ के कि व्हाट यू वांट टू डिलीट, तो वो कहता है कि आई वांट टू डिलीट 3। तो ज़ाहिर बात है वही काम जो हमने शुरू में किया कि आपको टेम्प को इज इक्वल टू हेड करना पड़ेगा, यानी हेड अगर आपका यहाँ खड़ा है लिंक लिस्ट के बनते वक्त तो टेम्प को भी यहाँ खड़ा करें, क्योंकि अब आपको शुरू से चेक करना पड़ेगा ना कि 3 आया कहाँ पर है या है भी कि नहीं, ठीक है ना। जैसे आपने इधर भी आप देखें ना, आपने यही काम किया था कि टेम्प इज इक्वल टू हेड किया था शुरू में। तो ये इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है, ये हमें बार कैफ जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा जी, जब ये कर लिया हमने तो वही बात है, अब क्या करें, कब तक लूप चलाएं। अब आप मेरा ख्याल है इतने तो फेमिलियर हो गए हैं, एक वाइल लूप लगा लेते हैं और जब तक कहते हैं कि वो टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, यानी जब तक वो एम्प्टी आखिरी लोकेशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक इस लूप को चलाओ। और लूप को चलाते हुए अंदर क्या करो कि एक इफ़ लगाओ, ये वाइल लूप की जो है ना बॉडी हो गई। इफ़ में क्या लगाओ कि टेम्प का इन्फो अगर तो की है तो डिलीशन का कोड यहाँ लिखो, ठीक है ना, कोड हेयर। और अगर मैचिंग नहीं होती, लेट्स से आपका वो की सिरे से मैच ही नहीं होता, यानी आपने जो की दी है उसमें 77 दिया था, तो 77 तो यहाँ सर्च कभी नहीं होगा, तो फिर आप डिलीट क्या करेंगे लिंक लिस्ट में? इसका मतलब है कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। तो उस सूरत में आप जो है फिर क्या करेंगे, सिंपली लूप तो आगे लेके जाएंगे ना, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा बाहर कैफ और लूप के इस इफ से बाहर, ठीक है, और लूप के अंदर, ताकि लूप चले। अच्छा, अब मुझे ज़रा एक आपने टेक्निकल जवाब, पहले थ्योरेटिकल, मैंने ये जो अंदर जो इफ़ लिखी है ये क्या किया है कि टेम्प इन्फो की हो जाए, मैच हो जाए तो डिलीट कर दो उसको, उसका कोड तो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन मुझे अब बताइए ये कि इस 3 को अगर मैंने डिलीट करना हुआ तो ये कोड चलेगा ना, आगे जाएगा?
टेम्प को आगे आगे ले जाएगा, टेम्प को पहले 2 पे चेक करेगा तो कहेगा जी की मैच नहीं हुई, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करेगा, तो टेम्प जो है ना कहाँ यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा 8 पे। फिर वो आगे जाएगा, वो इफ़ टेम्प नल नहीं है, नल नहीं है जी, ट्रू अंदर आया, टेम्प इन्फो मी की है, नहीं है जी, नहीं मैच हुई क्योंकि वो 3 है, तो अंदर एल्स पे ये इफ़ के बाहर आया कि टेम्प नेक्स्ट करेगा, यहाँ से टेम्प उठ के कहाँ चला जाएगा 3 पे आ जाएगा। आ गया। अब कान खोल के मेरी अगली बात सुननी है। जब यहाँ आ गया ये टेम्प, मिसाल ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से वो उठ गया है, तो जब यहाँ वो आ गया है अब टेम्प, आपने और इसको उड़ाना है 3 को, और आपने 8 के नेक्स्ट में 7 लाना है, ये करना है ना असल में, तो लिंक लिस्ट बहाल हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन मुझे बताइए कि ये 3 को आप डिलीट करेंगे, उस पर सिर्फ टेम्प खड़ा है, आप पीछे तो जा नहीं सकते अब 8 पे, तो आप मुझे बताइए ये कि 3 को तो चलो आप डिलीट कर लेंगे यूजिंग टेम्प, क्योंकि टेम्प उस पर खड़ा है, लेकिन ये 8 के नेक्स्ट को कैसे समझाएंगे कि अब तुम अपने अंदर 7 का एड्रेस रखो, जबकि 8 पे अभी कोई भी पॉइंटर तस्वीर में आप देखें नहीं खड़ा। पहले टेम्प खड़ा था, लेकिन टेम्प को तो आप आगे ले आए ना, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करके लूप में, और यहाँ पे वो चेक भी हुआ कि इन्फो की मैच हो गई, आपने कहा जी मैच हो गई, तो अब टेम्प यहाँ खड़ा था ना, तो मैच हुई की इन्फो। लेकिन गज़ब अब ये है टेक्निकली, ये गज़ब मैं आपको बताऊँ ये ऐड में नहीं आता, ये गज़ब सिर्फ डिलीट से मुताल्लिक है, इसलिए यहाँ पे इसको मैं उठा रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे आप, अब आपके जहन जाएगा मुख्तलिफ बातों की तरफ कि 8 के नेक्स्ट को मैं कैसे 7 पे खड़ा करूं। अब 8 के ऊपर तो मेरे पॉइंटर नहीं, मैं उसको एक्सेस करके उसके नेक्स्ट को कैसे 7 पे लाऊं। एक्सेस किसी डब्बे को तब किया जाता है ना जब उसके सर पे कोई खड़ा हो। 2 को आप यूजिंग हेड एक्सेस कर सकते हैं, 7 को आप यूजिंग 3 नेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं ना, लेकिन फिर प्रोवाइडेड कि 3 पे भी कोई खड़ा हो, तो 3 पे तो खड़ा है आपके टाइम। ठीक है ना जी, तो अब आप तो जनाब लिंक लिस्ट में मिसाल 100 नोड्स हैं, और ये वो 77th नोड है नंबर मिसाल, और 77th नोड पे आप बैठ के कहते हैं कि इसको उड़ाओ, लेकिन उससे पिछले के नेक्स्ट में यानी 76th नोड के नेक्स्ट में अब आ जाए 78th का एड्रेस, तो भाई वो कहेगा 76 में मैं कैसे जाऊँ, आप तो वो पॉइंटर यहाँ से उठा के आगे ला चुके हैं। हाँ, आप अगर आपने ये पॉइंटर यहाँ बैठ के इसको सर्च किया होता 3 को, तो अब एक चांस था, क्योंकि अब आप पीछे बैठ के इसको सर्च कर रहे हैं, तो फिर तो आप यहाँ बैठ के कोई काम करके इसके ऊपर एक पॉइंटर टेम्पररी खड़ा करके इसको उड़ा के उसके टेम्प के ज़रिए उसके नेक्स्ट को उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे ले जाएं, फिर तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा आप टेम्प आगे ले आए तो पीछे तो रिवर्स गियर तो नहीं लगता, रिवर्स गियर आगे आगे अगला डाटा स्ट्रक्चर आ रहा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसमें लगेगा, फिर उसमें हम आगे भी जा सकेंगे पीछे भी जा सकेंगे। और बेसिकली वो यही गज़ब हैं जो यहाँ पे अभी मैं जब लिंक लिस्ट की जाना तारीफ़ें कर करके थक जाएंगे, तो फिर जब इसके नुकसानात गिनवाऊँगा और अगले पे जाऊँगा तो तब आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ क्या गड़बड़ है, या क्या यहाँ पे फ्लॉज हैं, या क्या इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इनहेरेंटली मसाइल हैं जिसकी वजह से ये हर वक्त हमारे लिए फीजिबल नहीं रहता, तो हमें फिर मजबूरतन किसी दूसरे डाटा स्ट्रक्चर पे स्विच होना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है जी, तो मेरा मसला मेरा ख्याल है आप समझ गए हैं। अब मैं ज़रा इसको सारे मसले को रब करता हूँ, तो अब आप मुझे बताएं कि अब हम क्या करें इस मसले के लिए, यानी कि इसके मसले के हल बहुत हैं अच्छा, लेकिन अगर मैं जो है ना कोई एक आध हल पे इक्तिफा करूँ तो अच्छा होगा, बाकी हल अगर आप लोग सोच लें अपने दिमागों से तो ये बहुत बेहतर होगा। ठीक है ना जी, आप लोगों के लिए तो जी थोड़ा सा आप देखते भी जाएं, सोचते भी जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 8 था और उसके नेक्स्ट में 3 था जिसको हमने बेसिकली उड़ाना है, और उसके नेक्स्ट में 7 है। ठीक है, और ये 8 है,
ठीक है जी। तो अब टेम्प यहाँ था इनिशियली, अब टेम्प को आपने चलवाना है और उसको आपने आगे आगे लाना है। लेकिन अब देखें इसके जनाब, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम ऐसे करते हैं कि जिस नोड को उड़ाना है ना, मिसलन ये 3 है जिसको हमने उड़ाना है, तो टेम्प को आगे आगे नेक्स्ट करें इस लूप से बाहर, लेकिन एक पॉइंटर इसके पीछे पीछे भी चलाएं। यानी अब जरा देखें, लिंक लिस्ट में 100 नोड्स हैं, आपने जो डाटा सर्च करना है वो आपको पता नहीं है किधर है जिसको उड़ाना है डिलीट का। तो शुरू में आप हेड पे एक पॉइंटर खड़ा करें, एक नेक्स्ट पे खड़ा करें और दोनों को लूप में टेम्प नेक्स्ट करें। यानी एक पॉइंटर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट हो तो वो आगे जाए, और एक टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प 1 नेक्स्ट हो, ठीक है। लेकिन एक पॉइंटर को आप फॉरवर्ड चलाएं, एक पीछे पीछे चलाएं, ठीक है ना जी। तो ये जो फॉरवर्ड पॉइंटर है इसका चेक आप यहाँ लगा दें कि इफ टेम्प एरो इन्फो इसकी मैच हो गई, इसकी इसको उड़ाना है, तो आपके पीछे एक पॉइंटर आ रहा है। अब आप यहाँ रुक जाएं और इस पॉइंटर को कहें, ये जो पीछे आ रहा है, कि यार ये तुम अपने नेक्स्ट में इस नोड के नेक्स्ट का एड्रेस अभी से रख लो, और इस डब्बे पे जो पॉइंटर खड़ा है उसके जरिए इसको डिलीट कर दो। तो इसको डिलीट कर दो, वो लिंक उससे हो गया, चेन में वो डब्बा भी उड़ गया और आपकी चेन लिंक भी हो गई। लेकिन इस अप्रोच में गजब ये है कि आपको फजूल में एक डबल पॉइंटर चलाने पड़ रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ये एक तरीका है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी हम डबल पॉइंटर नहीं चलाते, हम एक ही पॉइंटर से करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते। वो कहते हैं, उनका फलसफा ये है कहने वालों का कि लिंक लिस्ट में 100 नोड्स हैं, आपका जो आइटम है ना जिसको आपने सर्च करना है, वो जो भी मैंने थोड़ी देर पहले इशारा भी किया कि उसको आप एक नोड पीछे बैठ के सर्च करें एहतियातन, एक नोड पीछे बैठ के सर्च करें। और अगर एक नोड के पीछे बैठ के आपने सर्च किया और वो मिल गया, तो फिर आप चूंकि पीछे हैं तो आप पीछे से अगले नोड का एड्रेस आप एक टेम्पररी पॉइंटर में रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आप जा सकते हैं। गजब ये था ना कि नेक्स्ट से पीछे नहीं आ सकते आप। तो अगर इस अप्रोच में मैं चलूंगा ना, तो फिर मुझे ये वाला जो चेक है इसको थोड़ा रिवाइज करना होगा। यानी अब तो आप कह रहे हैं ना कि टेम्प की इन्फो, यानी जहां टेम्प खड़ा है उसकी इन्फो का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इस टेम्प के जरिए मिसाल 8 तक पूछना हो कि 8 है नेक्स्ट में कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले इसके नेक्स्ट के जरिए 8 वाले डब्बे पे जाना होगा, और जाने के बाद उसके अंदर घुसना होगा कि 8 है कि नहीं। अंदर घुसने के लिए आप एरो ऑपरेटर यूज करते हैं ना, जैसे टेम्प के एरो इन्फो से का मतलब क्या होता है कि आप उसकी इन्फो पार्ट घुस के अंदर देख रहे हैं। इस बड़े शॉपिंग बैग के अंदर छोटे शॉपिंग बैग में क्या पड़ा है, तो उस तक रसाई के लिए आपको ये एरो की इस्तेमाल है। तो अगर आपने नेक्स्ट के डब्बे में जाके उसका जना इन्फो देखना है, तो सीधी सी बात है, आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि इफ टेम्प के नेक्स्ट की इन्फो, नेक्स्ट एरो इन्फो इज इक्वल टू की, यानी 2 दफा नेक्स्ट, यानी एक दफा एरो से नेक्स्ट करके आप टेम्प के इस इतने हिस्से से कहां पहुंच गए, यूजिंग दिस स्क्रीन, इसके जरिए से आप सिर्फ 8 पे पहुंच गए हैं। और फिर उसके 8 पहुंचने के एरो इन्फो का क्या मतलब हुआ? इस जोड़ गए इस हिस्से को कोड की, तो इसका मतलब आप 8 पे पहुंच गए हैं। और उस 8 को आप पूछ रहे हैं कि वो की के बराबर है कि नहीं, तो की के बराबर है, क्योंकि आपने की में 8 दिया हुआ है, लेट से, या 3 दिया हुआ है। तो अगर तो 8 दिया हुआ है तो यहाँ मैचिंग हो जाएगी, और अगर 3 दिया है तो ये पहले दिन ये चेक मैच नहीं होगा, तो इस इफ में वो घुसेगा ही नहीं, और घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आपको 3 नहीं मिला ना अभी तक। लिहाजा अब अगर मैं थोड़ा सा इस कोड को मॉडिफाई कर दूं, ठीक है जी, और इन लाइनों को, और मैं जनाब आपकी जो है ना, जैसे कहते हैं ना, इधर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं, क्या लिख के
कि टेम्प एरो नेक्स्ट एरो इन्फो इज इक्वल टू की। अगर तो है तो फिर डिलीशन का कोड यहां लिखो। की में आप एज्यूम कर लें कि हम इस लिंक लिस्ट को देते हुए हमने फिलहाल एज्यूम करें 3 दिया हुआ है। अच्छा, इधर 3 की में 3 इनपुट हुआ है इसमें। अच्छा, अब ज़रा मैं इसको चलाता हूँ, आप मुझे आए ज़रा बताएं। वाइल में आए, टेम्प पहले दिन, टेम्प तो इधर खड़ा है ना, ये लाइन लिख के, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यस, अंदर आए। टेम्प के नेक्स्ट की इन्फो इज इक्वल टू की है, टेम्प के नेक्स्ट की इन्फो में 8 है ना, 8 की के बराबर है और की में आपने 3 दिया है, नहीं तो आप अंदर तो नहीं जाएंगे ना, आगे आ जाएंगे। आगे क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, 8 पे, दोबारा आए इस लाइन पे, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, अंदर आए। टेम्प के नेक्स्ट की इन्फो की है, तो टेम्प के नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस है, 3 का, डब्बे का, और उसके इन्फो यानी उसकी इस एरो ऑपरेटर से उसके अंदर इन्फो में चले गए पूछने, आया वो 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3, मैचिंग हो गई। टेम्प का नेक्स्ट इन्फो में भी 3 है और की में भी 3 है। जब मैचिंग हो गई तो अब आप देखें टेम्प यहाँ खड़ा है आपका, और आपका ये ट्रू हो गया, और आपको समझ आ गई कि अच्छा भाई वो बंदा पकड़ा गया है जिसको डिलीट करना है, यानी एक स्टेप, एक नोड पीछे बैठ के पकड़ लिया है आपने उसको इस इफ़ के ज़रिए। तो अब आपके लिए यहाँ पे कोड लिखने में आसानी आ जाएगी कि अब आपने इसको उड़ाना भी है, और 8 के नेक्स्ट में किसको लाना है, 7 को भी लाना है। ठीक है, अब मुझे बताएं जी, हिम्मत करें, सोचें कि भाई ये वो क्या लाइन हम लिखें कि जिसके ज़रिए आपका ये जो कोड है वो जो है आपका डिलीशन का कोड लिखें। बस ये करें और फिर क्लास का टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है तकरीबन, तो इसको यहाँ रोक देते हैं फिर। जी देखिए, आपने टेम्प के नेक्स्ट में 7 डालना है ना, ठीक है, तो 7 डालने से पहले आपने 3 पे भी तो किसी बंदे को खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को आपने 3 को जब डिलीट करना होगा और आपने पॉइंटर ये हटा दिया उसके सर के ऊपर से, तो फिर तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो 8 के नेक्स्ट में 3 है और 3 के नेक्स्ट में 7 है, ठीक है ना जी, अभी हमारे पास। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरीका क्या कर सकते हैं कि आप एक टेम्पररी पॉइंटर टेम्प 1 को खड़ा कर दें, किस पे, टेम्प के नेक्स्ट पे, टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस आ जाए टेम्प 1 में, तो टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, 3 का, वो एड्रेस आप किस में कॉपी कर रहे हैं, टेम्प 1 में, लिहाजा मेमोरी में क्या तस्वीर बनी कि टेम्प 1 आपका यहाँ खड़ा हो गया। ठीक, अब आप चाहते हैं कि इसको उड़ाने से पहले इसके नेक्स्ट में यानी टेम्प के नेक्स्ट में आ जाए टेम्प 1 के जो नेक्स्ट का एड्रेस है जो कि 7 है, वो उसमें लाना चाहते हैं, यानी कि ये वाला लिंक जोड़ना चाहते हैं ऐसे। तो इसके लिए क्या लाइन में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि टेम्प के नेक्स्ट में आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में आप देख रहे हैं तस्वीर में फ़िलहाल क्या है, 3 है ना, लेकिन आप चाहते हैं कि टेम्प के नेक्स्ट में क्या कॉपी होके आ जाए, 3 नहीं, 3 तो उड़ेगा, 7, और 7 तक रसाई कैसे होगी, टेम्प 1 के ज़रिए हो सकती है, क्योंकि टेम्प 1 3 पे खड़ा है और टेम्प 1 के नेक्स्ट में कौन खड़ा है, 7 खड़ा है कि नहीं। तो टेम्प 1 के नेक्स्ट का मतलब ये है कि 7 का एड्रेस, क्योंकि टेम्प 1 यहाँ खड़ा है, 7 के डब्बे का एड्रेस आप कॉपी कर रहे हैं किस में, टेम्प के नेक्स्ट में, यानी टेम्प के नेक्स्ट में जो 3 का एड्रेस था उसमें आप ला रहे हैं अभी किसका एड्रेस, 7 का एड्रेस। तो ये यहां से जंजीर कट गई, लेकिन कटने से पहले आपने 3 पे टेम्प 1 खड़ा किया है, लिहाजा इसको डिलीट करना अब आसान है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा दिमाग पे जोर दें ना, तो ये जो टेम्प 1 का नेक्स्ट है ना, इसकी जगह मैं यहाँ पे
ये भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये लाइन अब मैं एक दूसरी लिखने लगा हूँ, क्योंकि जितने दिमाग उतनी लॉजिक। डाटा स्ट्रक्चर में आप हर एक का दिमाग अपने हिसाब से काम कर सकते। मैं आपको एक 2 सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप इसके मुझे 10 सोल्यूशन ला के इस डिलीशन के दे सकते हैं। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर की ब्यूटी यही है कि देयर इज़ नो वन सोल्यूशन। यहाँ पे मैं एक दूसरे सोल्यूशन लिखने वाला ये भी कह सकता है कि सर आप टेम्प के नेक्स्ट में डाल दें बेसिकली टेम्प के नेक्स्ट में जो एड्रेस है। ये थोड़ी इंटेलिजेंट स्टेटमेंट दे रहा है वो। देखें, टेम्प के नेक्स्ट में फिलहाल कौन था? 3, और 3 के नेक्स्ट में कौन था? 7। तो 2 नेक्स्ट का मतलब ये है कि उसने 2 जंपें मारी हैं डब्बों पर। एक नेक्स्ट के जंप से वो 3 पहुंचा और अगले नेक्स्ट के जंप से वो 7 पहुंचा, और फिर 7 का एड्रेस फाइनली उसने कॉपी कर दिया किस में? टेम्प के नेक्स्ट में, यानी कि 8 के नेक्स्ट में। तो 8 के नेक्स्ट में आ गया क्या? 7। जब ये आ गया तो बस अब फाइनली क्या काम रहना बाकी है? अब आप इसको करें, क्या करें? डिलीट। किसको डिलीट करें? टेम्प 1 जहाँ खड़ा है, ठीक है ना जी। तो उसके लिए आपके पास याद रखिए C++ में डिलीट की एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना जी, कि वो आप डिलीट कर दें जिस पे पॉइंटर खड़ा है तो वो डब्बा डिलीट हो जाता है। मसलन डिलीट टेम्प 1, ठीक है जी। तो ये जो डब्बा है जिस पे पॉइंटर खड़ा है टेम्प 1, वो डब्बा डिलीट हो गया मेमोरी से, ठीक है ना जी। और डिलीट होने के बाद जनाब आपका क्या है? आपकी डिलीट होने के बाद क्या है जनाब? आपका ये लिंक आप पहले जोड़ चुके थे 7 के साथ इस लाइन के ज़रिए, ठीक है ना जी। और फाइनली आपने टेम्प 1 को डिलीट कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, आपकी डिलीशन पूरी हो गई। नोट जो आप पढ़ाना चाहते थे वो आपने शुरू से सर्च किया वाइल के ज़रिए और फाइनली उसको आपने यहाँ आके डिलीट कर दिया। बाद हमारे लेक्चर का वक्त चूँकि ऑलरेडी गुजर चुका है, ख़त्म हो चुका है। बस इस पे आप जाके मेरी इस वीडियोस को बड़े केयरफुली देखिएगा। और ये कोड ऑलमोस्ट मैंने आपको ऑलमोस्ट समझे कि 99-95% C++ के सेंटेक्स में लिख के दिया है। अच्छा, बिल्कुल आपको स्पून फीड करके दिया है। आप जाएं इसी तरह लाइनों को जब अपने कोड करें, और जो सेंटेक्स एरर तो डेफिनेटली कुछ सेमीकोलन और इस तरह की वो आएंगी, वो आप इतने तो अब आप मेच्योर हैं कोडिंग के कि आप सेंटेक्स एरर तो एटलीस्ट दूर कर लेंगे अपने। लेकिन जो लॉजिकल इश्यूज हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना जी, उनको भी दूर करें। और फिर इसमें मेरे एक 2 क्वेश्चन जिस तरह मैंने लिंक लिस्ट में आपके फाइनली कोड लिखने के बाद कुछ सवाल उठाए हैं, तो उन सवालों का जवाब यहाँ पे भी मुझे आपसे चाहिए। बस वो मैं सिर्फ पूछ लेता हूँ, आप उस पर सोचिए कि ये कोड काम करता है कि नहीं। तो पहला सवाल ये जो है ना मेरा है कि आया ये कोड, अगर तो इफ इन्फो इज फाउंड इन फर्स्ट नोड, तो डिलीशन होगी कि नहीं? ये कोड करेगा कि नहीं? हेड नोड पे इन्फो मैच हो गई तो ये कोड आपका चलेगा कि नहीं? अगर तो चलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं चलेगा तो फिर आप सोचेंगे क्या करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ फिर डिस्कस करेंगे। अगर नहीं चलता आपके ख्याल में और चलता है तो बस ठीक है, वो भी जवाब दे देंगे कि सर चलता है। पहले नोड की अगर इन्फो यानी की में किसी ने इस कोड की मिसाल में अगर 2 दे दी किसी ने की में, तो आया ये मेरा ये कोड 2 को डिलीट करेगा, और आया डिलीट करने के बाद सारे पॉइंटर्स अपनी जगह सही खड़े होंगे कि नहीं? इस सवाल का आपने मुझे जवाब देना है। और दूसरा सवाल ये कि ये कोड मल्टीपल एंट्रीज जो हैं, मल्टीपल वैल्यूज इन नोड्स, या मल्टीपल एंट्रीज या मल्टीपल नोड्स, डिलीशन इसमें है कि नहीं है? कर सकता है कि नहीं? एक से ज़्यादा अगर मुझे 3 मिल गए इस कोड में जो भी हमने देखा है, तो अगर एक से ज़्यादा 3 यहाँ हुए तो ये सबको डिलीट करता है ये मेरा कोड के नहीं? ये आपने इस पर चेक करके मुझे इसका जवाब भी देना होगा। तो ये कुछ चीज़ें, ये जो बाद में मैं डिस्कस करता होता हूँ ना कोड की, ये फाइन ट्यूनिंग होती हैं किसी कोड की। अच्छा, फाइन ट्यूनिंग कि अब आपने मोटा मोटा कोड तो लिख लिया है, लेकिन अब आपने उसको फाइन ट्यून करके उसके अंदर
बाउंड्री चेक्स, दरमियान में कुछ ऐसी इजाफी चेक्स हैं कोड के, वो जो रूटीन में तो नहीं होती लेकिन आ सकती हैं बार कैफ, तो फिर उसके चेक्स भी इस कोड में हैं कि नहीं। तो लिहाजा कभी भी याद रखें, जो डाटा स्ट्रक्चर की कोडिंग होती है ना, उसमें बाउंड्री चेक्स शुरू में लगा लगा के कोड लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पहले मोटा मोटा कोड लिखते हैं, मेन मोटी लॉजिक बनाते हैं कि जिसमें ज़्यादा केसेस हैंडल हो जाएं, फिर जो स्पेशल केसेस होते हैं उनके चेक्स आप बाद में लगाते हैं। तो मैंने जानबूझ के कुछ जगह चेक्स आपके स्पेशल नहीं लगाए, वो अब ये कुछ सवालात भी मैंने इसलिए पूछे हैं कि वो आप देखेंगे कि आया वो चेक्स, कुछ जगह तो मैंने लगा दिए हैं लेकिन कुछ आप शायद कहेंगे कि नहीं लगे हुए। तो नहीं लगे हुए तो अगले क्लास में इंशाल्लाह हम ये डिस्कशन करेंगे कि फिर ये चेक्स कैसे लगाए जाएंगे और इसको जनाब कैसे फाइन ट्यून जो है वो किया जा सकता है, ठीक है, इन कोड्स को। और इसको फिर एक आइडियल लिंक लिस्ट की जो है ना इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग का कोड इससे बनाया जा सकता है। तो बहरकैफ ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज आपको मैं लिंक लिस्ट की पूरी इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल, प्रिंटिंग, ये सारी एक गो में समझा दूँ, ताकि आपको जो है ना कोड का एक जो है ना एक फेयर आइडिया हो जाए कि हाउ यू विल राइट दीज ऑल दीज कोड्स। और आई होप कि आप इस वीडियो को एज सुन एज इट इज़ अपलोडेड इसको जल्दी जल्दी सुनेंगे, इसको जल्दी जल्दी कंपाइलर पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फौरी तौर पे कुछ नताइज अखज़ करेंगे, और वो इंशाल्लाह मेरे साथ आप लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।